ओके सो स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों ने देखा था यहाँ पर कि हम लोग टेलविंड किस तरह से अपने पास कन्फिगर कर रहे थे और टेलविंड किस लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, आज की क्लास के अंदर हम लोग देख लेंगे कि आर्ट डिजाइन क्या है और किस पर्पज के लिए इसको यूज करेंगे, किस तरह का सेटअप करेंगे और क्या क्या फीचर्स हमें प्रोवाइड कर रहे होगी। ठीक है, तो उसके लिए मैं काम कर लेता हूँ। पहले तो अपने टेलविंड एंड आर डी प्रोजेक्ट के अंदर आ जाता हूँ। तो सबसे पहले मैं CD कर लूंगा और चेंज डायरेक्टरी टेलविंड एंड आर डी प्रोजेक्ट आप टैब प्रेस कर सकते हैं तो आपके पास कंप्लीट सजेशन आ जाएगी। इंटर करते हैं और देन फोल्डर के अंदर आ चुका हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टेलविंड के फोल्डर में हूँ मैं। तो यहाँ पर आकर मैं सबसे पहले सर्च कर लेते हैं आर्ट डी या आर्ट डिजाइन लिखिए आप कंप्लीट। तो जिस तरह हम लोगों ने बूटस्ट्रैप पढ़ी थी जो कि हमें कुछ ना कुछ थोड़े बहुत स्निपेट प्रोवाइड करती थी और साथ में कुछ यूटिलिटी क्लासेस वगैरह प्रोवाइड करती थी, तो सेम इस तरह हमें यहाँ पर ये आर्ट डिजाइन जो है हमारे पास, क्योंकि हम रैक के अंदर काम कर रहे हैं तो रैक में हम लोग जो है कंपोनेंट बेस्ड काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर ये जो आर्ट डिजाइन हमारे पास है, ये आर्ट डिजाइन हमें कंपोनेंट प्रोवाइड कर रही होती है डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए। वो ड्रॉप डाउन का कंपोनेंट हो सकता है, वो आपके पास कैरोसल कंपोनेंट हो सकता है, वो ड्रॉर का कंपोनेंट हो सकता है। और जो आपके पास बूटस्ट्रैप थी, बूटस्ट्रैप में बहुत हमें लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्निपेट प्रोवाइड किए जा रहे होते थे। ठीक है, बट यहाँ पर आपके पास वेराइटी ऑफ कंपोनेंट्स होंगे। मतलब आप सिंपली आपको जो आपको एक वेबसाइट या एक डैशबोर्ड के अंदर यूआई क्रिएट करने के लिए जितने कंपोनेंट्स आपको चाहिए होते हैं, आई थिंक 95% कंपोनेंट्स आपको यहाँ से इजीली 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 मिल जाएंगे और आप इसमें बहुत सारी कस्टमाइजेशन इसके अंदर कर सकते हैं। तो और इसके अलावा और भी बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं रेक के अंदर। मैं थोड़ा सा सर नाम यहाँ पे दिखा, टेलविंड हमारे पास है, सॉरी टेलविंड नहीं, हमारे पास मटेरियल यूआई है, हमारे पास सेमेंटिक यूआई है। ये सब सेम इसी काम के लिए यूज होता है बट डिफरेंट डिफरेंट लाइब्रेरीज है, जिसको जो बेहतर लगे वो यूज कर सकता है। वैसे इस तरह हमारे पास सेमेंटिक यूआई है, हमारे पास मटेरियल यूआई भी है इस काम के लिए। ठीक है, बट मटेरियल यूआई जो है ये आपकी गूगल वालों की तरफ से है और बाकी ये कि इसमें थोड़ा, इसमें जो आपका सेटअप करना और जो आपका एक बॉयलर प्लेट कोड है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। तो काफी सारे लोगों को ये पसंद आती है और काफी लोगों को ये आर्ट डिजाइन पसंद आ रही होती है। आर्ट डिजाइन ये कि इसका कोड जो आपको स्निपेट प्रोवाइड किया जा रहा होता है वो काफी इजी टू यूज होता है, तो मतलब हर कोई जल्दी से उसको ग्रैब कर लेता है। ठीक है, आपको मटेरियल यूआई है, सिमेंटिक यूआई है। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारी है लाइब्रेरीज। तो हम लोग सिर्फ आर्ट डिजाइन को देखेंगे। तो मैं यहाँ पे आर्ट डिजाइन पे आ गया हूँ और आर्ट डिजाइन पे आकर हम गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे, गेटिंग स्टार्टेड पर। और यहाँ पर मैं कमांड दे देगा इंस्टॉल करने के लिए, नहीं दे रहा तो हम यहाँ पे वापस आ जाएंगे डेवलपमेंट के ऊपर और सिंपल अपने npm i आर्ट डी लिखना है इस तरह से कुछ। ठीक है, तो आप चाहे npm से इंस्टॉल करें तो इस तरह लिखना पड़ेगा आपको। आपको यार्न से करना है तो आपको यार्न ऐड करना पड़ेगा और पीएनपी से कर रहे हैं, ये तीनों भी आपके पास पैकेज मैनेजर ही है। npm जो है आपके पास बिल्ट इन आता है जब आप नोड इंस्टॉल करते हैं। यार्न जो है आपको npm के थ्रू इंस्टॉल करना पड़ता है और ये फेसबुक वालों की तरफ से और काफी बेहतर है npm के मुकाबले में। ठीक है, काफी फास्ट आपकी चीजें लोड वगैरह कर देता है, इंस्टॉल वगैरह कर देता है और pnpm इस सबसे बेहतर है इन सब में। ठीक है, अब हम इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज पे नहीं जा रहे और तो मैं सिंपल npm पे आता हूँ, मुझे कमांड कॉपी करनी इतनी। अच्छा, ये माइनस माइनस सेव जो है आपको, ये आपको जब आपके पास रैक का वर्जन 16 से पहले पहले जो होता था तब हम इस तरह से माइनस माइनस सेव का फ्लैग लगाते थे डिपेंडेंसी को सेव करवाने के लिए। बट अब रैक 16 के बाद से हमें ये ऑप्शन है, हम लगाएं या ना लगाएं हमारा पैकेज इंस्टॉल हो जाता है। तो मैं यहाँ पे आया हूँ और यहाँ पर आकर मैं जल्दी से यहाँ पर इस पैकेज को इंस्टॉल कर लेता हूँ, कॉपी एंड देन टर्मिनल पे आके मैं इसको सिंपल पेस्ट कर दूंगा npm install rd एंटर। तो ये मेरे पास आर्ट डिजाइन की लाइब्रेरी को इंस्टॉल करवा देगा और ये हम कहाँ जाके वेरीफाई कर सकते हैं, कोई बताएगा मुझे? हम सिंपली यहाँ पर जाएंगे पैकेज.json के अंदर और पैकेज.json में जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर डिपेंडेंसीज के अंदर हमारे पास एक और डिपेंडेंसी ऐड हो जाएगी यहाँ पर rd के नाम से। इसको होने देते हैं और देन देखते हैं। ओके, जब तक ये पैकेज इंस्टॉल हो रहा है तब तक हम जो है यहाँ पर जरा इसको देख लेते हैं कि आर्ट डिजाइन है क्या। मैं कंपोनेंट्स पे आ जाता हूँ। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास लॉट ऑफ कंपोनेंट है। यहाँ पर जनरल में अगर हम आते हैं तो हमारे पास कैटेगरी, मतलब कैटेगरी के हिसाब से मैं यहाँ पे कंपोनेंट प्रोवाइड की गए। हम चाहें तो इस पेज पे रहते हुए भी कंपोनेंट्स को देख सकते हैं। ठीक है, और साइड बार हमें इसके साथ साथ साइड में साइड बार भी मिल रहा है। हम इसके थ्रू भी यहाँ पे भी हमारे पास कैटेगराइज किए हुए हैं। डेटा एंट्री के लिए ये सारे हैं कंपोनेंट, डेटा डिस्प्ले के लिए ये सारे कंपोनेंट्स हैं
और फीडबैक के लिए हमारे पास ये सारे कंपोनेंट्स हैं। और इस तरह ऊपर हम जाते हैं तो हमारे पास मतलब कि आप इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कितने ज्यादा कंपोनेंट्स हैं, और एक कंपोनेंट के अंदर भी हमारे पास लॉट्स ऑफ वेराइटीज हैं। ठीक है, तो हम इसको बूटस्ट्रैप से कोई भी कंपैरिजन नहीं करवा सकते। बूटस्ट्रैप एक अलग चीज है, ठीक है, और वहाँ पास आर्ट डिजाइन एक अलग चीज है, ठीक है, इसका अलग ही लेवल है। तो यहाँ पर अगर मैं आऊँ आपको यहीं से दिखाऊं तो जर्नल तो मैं चले आता हूँ। एक बटन पे आया था सिंपल से, उस पर क्लिक कर देंगे बटन के ऊपर, तो हमारा ये बटन कंपोनेंट ओपन कर देगा। अब जिस तरह से डॉक्यूमेंटेशन आपके पास यहाँ पर है, जिस तरह से आपको यहाँ पर मल्टीपल सैंपल्स मिल रहे हैं चीजों को एक्सप्लोर करने के, सेम आपको डॉक्यूमेंटेशन हर एक कंपोनेंट की यहाँ पे मिल रही होगी। आप चाहें तो यहाँ से एक्सेस करें इस स्क्रीन से, आप चाहें तो यहाँ से जाके एक्सेस कर ले बटन को। ठीक है, आपको डॉक्यूमेंटेशन तक आपको 100% सेम ही मिलेगी, मतलब 100% लिखने का जो पैटर्न है, तरीका है, वो सेम ही होगा। ऑब्वियसली बात है, हर कंपोनेंट के हिसाब से उसके जो प्रॉप्स होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ और यहाँ पे आप देखिए आपके पास बटन है काफी सारे, आपके पास ये बटन है, ये बटन है, ये बटन है, ये बटन है, और इसका कोड आपको कहाँ मिलेगा? कोड आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, जितने भी आपको देखो एक बटन के अंदर ही आपको बहुत सारे सैंपल्स मिल रहे हैं, और आपके पास यहाँ पे नीचे बॉटम पे हर किसी का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन के बाद आपको यहाँ पर कुछ 5-6 बटन दिख रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको कोड नजर आने लग जाएगा टाइपस्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट दोनों के लिए। अभी हमने टाइपस्क्रिप्ट पढ़ी नहीं है तो टाइपस्क्रिप्ट हम नहीं जाएंगे, हम जावास्क्रिप्ट पे यूज करेंगे, ज्यादा कोई तो डिफरेंस नहीं है। और अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर पूरी एक बड़ी स्क्रीन के ऊपर यही सैंपल आपको ओपन करके दे देगा यहाँ पर, देखिए। ठीक है, जो आपको यहाँ पे दिखा रहा था वही चीज आपको सेम यहाँ को बड़ी स्क्रीन के ऊपर ओपन करके दिखा देगा। और अगर आप इसके साथ 3 बटन यहाँ पे देखें तो ये 3 बटन आपको किस काम के लिए हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास ओपन इन स्टैक बिल्ड्स है, ठीक है, बिल्ड्स है, ओपन इन कोड पेन है, ओपन इन कोड सैंडबॉक्स है। तो ये हमारे पास ऑनलाइन एडिटर्स हैं। ठीक है, हम इनमें से जिस पे भी चाहे, जो आपको बेहतर लगता हो, जो आप ज्यादा यूज करते हो, ठीक है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका इस कंपोनेंट का जो कोड है जिस पे आप क्लिक कर रहे होंगे, जिस कंपोनेंट को सिलेक्ट करके आप क्लिक कर रहे हैं, इस कंपोनेंट का कोड आपके पास इस तरह से ऑनलाइन ओपन करके दे देगा आपको, और यहाँ पर जाकर आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। आप एडिट करने के बाद जब आपको लगे कि हाँ भाई ये चीज आपकी जो आपकी कस्टमाइजेशन करनी थी, आपके ये सारे प्रॉप्स आपने रखने थे, वो सब आपने रख लिए हैं, अब आप उसके साथ सेटिस्फाई हो, देन आप उस कोड को कॉपी करके अपने प्रोजेक्ट के अंदर ले जाओ और वहां जाकर पेस्ट कर दो, दैट्स इट। ठीक है, मतलब आप यहाँ पर टेस्टिंग कर सकते हो उसकी कि भाई कि इसमें क्या प्रॉप्स पास करूंगा तो क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या चीज होगी तो क्या होगा, क्या चीज होगी तो क्या होगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर अगर मैं इस पे आऊँ तो ये देखिए वो सारा कोड इसका लिखा हुआ है, लाइब्रेरी इंपोर्ट करवाई हुई यहाँ पर आर्ट की। ठीक है, सब बटन निकाला है, फ्लेक्स निकाला है, तो ये अगर से एक दफे लोड हो जाए तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आप लोगों को। आपको यहाँ कोई पैकेजेस इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से अगर मैं रैक की एप्लीकेशन पे काम करवा रहा हूँ आप लोगों को यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ मुझे पूरा का पूरा अगर मैं बिल्कुल स्क्रैच से आता हूँ तो मुझे नोड मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करना पड़ेगा। मुझे इसके अलावा क्या बोलते हैं, नोड मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करने के बाद अपनी रैक की एप्लीकेशन को जनरेट करना पड़ेगा। देन उसमें मुझे पैकेज इसके अंदर हुआ होगा, आप सिंपल उस बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पर। ठीक है, इस पे क्लिक करें, इस पे क्लिक करें, मर्जी आपकी, तीनों पे काम सेम ही होगा, बट डिफरेंट डिफरेंट आपके पास ये वेबसाइट्स हैं जो कि सेम काम कर रही होगी तकरीबन। ठीक है, अगर मैं इसमें स्टैक ब्लिट्स पे ओपन करता हूँ तब भी आप देखेंगे आपका कोड ओपन कर देगा यहाँ पर। ठीक है, और मेरे ख्याल से ये देखें आपको ओपन होगा, थोड़ा टाइम लेगा, जाहिर सी बात है मॉडल्स वगैरह लोड होने में, स्लैश होने में फर्स्ट टाइम पर। देन आप देखें यहाँ पर आपके पास सारी की सारी चीजें आ चुकी है। अब यहाँ पर जाके आप कुछ भी एडिट भी कर सकते हैं रियल टाइम पर। मैं अगर यहाँ पर आऊँ, मैं टाइप लिखता हूँ, अच्छा यहाँ पे मुझे बोल रहा है कि आपको एडिट करने के लिए मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूँ यहाँ पर, देखिए मैं टाइप कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर बोल रहा है कि साइन इन टू फॉर एंड एडिट दिस दिस सेट बॉक्स। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं, मैं अपने पास यहाँ पे साइन अप कर लेता हूँ, साइन इन कर लेता हूँ गिटहब से ही। तो ऑथराइज कोड ये लाजमी नहीं है, बस मैं बता रहा हूँ आप लोग इस तरह से कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन ही मतलब यहाँ पे चीजें एडिट करनी हो सब चीजें तो आप कर सकते हो। सेम आप यहाँ पर देखें तो स्टैक ब्लिट्स के अंदर भी आपको कुछ इस तरह से यूजर इंटरफेस सेम डिफरेंट है, बट काम आपका तकरीबन सेम ही हो रहा है यहाँ पर भी। और अगर मैं यहाँ पर आखिरी वाले पे आता हूँ कोड पेन के ऊपर, तो इसका यूजर इंटरफेस थोड़ा और डिफरेंट है, बट काम यहाँ पे भी वही वाला हो रहा है। ठीक है, कंटिन्यू में कर देता हूँ, और अब मैं यहाँ पे आऊंगा तो मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे टाइप लिख लेता हूँ, ठीक है, और टाइप लिखने के बाद मैं इज इक्वल टू, और यहाँ पर अगर हम आते हैं इसी बटन की टाइप पर, अब अच्छा देखिए ये हो चुका है इंस्टॉल मेरे पास। अगर आप यहाँ पे देखें तो मेरे पास यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, और यहाँ पे देखें ये आरडी हमारे पास आ चुका है, 5.15 वर्जन इसका इंस्टॉल हो चुका है हमारे मशीन के अंदर, मेरे इस प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, तो अच्छा अब अगर मैं आऊँ यहाँ पर, इसके मुझे प्रॉप्स अब कहाँ मिलेंगे भाई, इसके अंदर क्या क्या प्रॉप्स आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे टाइप लिखा हुआ है। ठीक है,
और बहुत सारी चीजें सर लिखी हुई। तो हम कुछ भी नहीं, आपको जब भी आप कोई भी कंपोनेंट ओपन करें, आप यहाँ से ग्रिड को ओपन कर लें, आप नीचे जाके पेजिनेशन को ओपन करें, कुछ भी करें, आपको इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने का तरीका एक ही होगा आपके पास। ठीक है, मैं यहाँ पे नीचे आऊंगा बॉटम पर, और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एपीआई दिख रही होगी। ठीक है, इस पर आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जाकर आपको वो सारे के सारे प्रॉप्स मिल रहे होंगे जो कि इस कंपोनेंट के अंदर आप पास कर सकते हैं। और इसके सारे की सारी डिटेल भी आपको यहाँ मेंशन होगी। ये आपका प्रॉपर्टी का नाम है, मतलब प्रॉप का नाम है। ठीक है, ये आपकी डिस्क्रिप्शन है, थोड़ा सा बताया हुआ है कि ऑप्शन टू फिट बटन विड्थ टू इट्स पेरेंट विड्थ। ठीक है, टाइप होगी कि इसमें वैल्यू क्या आप पास कर सकते हो, बूलियन होगी, स्ट्रिंग होगी, नंबर होगी, एरे होगी, फंक्शन होगी, क्या होगी वो टाइप आपको यहाँ मिल रही होगी, या कोई आपकी एचटीएमएल या रेक की नोड होगी। डिफॉल्ट वैल्यू इसके अंदर क्या जा रही होती है वो आपको यहाँ पे मेंशन होगी। ठीक है, और वर्जन आगे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ये आपकी इस तरह से डॉक्यूमेंटेशन होगी। अभी मैं इसको डिटेल में बाद में आते हैं, पहले मैं एक दो और के आपको दिखा देता हूँ। बेशक मैं यहाँ पे अगर ड्रॉप डाउन पे आ जाऊँ, ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे आपके पास ड्रॉप डाउन आ जाएंगे कुछ मल्टीपल। ये देखिए ओवर करने पे ड्रॉप डाउन आ रहा है, ये देखिए। ठीक है, बॉटम पर, बॉटम लेफ्ट पर, किस पोजीशन पे आपको शो करवाना है, ऊपर करवाना है, टॉप राइट पे करवाना है, कहाँ पे करवाना है, होवर करने पे करवाना है, क्लिक करने पे करवाना है, ओपन, इस तरह से मल्टीपल है। और सब में देखें आप हर कोड सेक्शन में आपको जो जो आपको मल्टीपल सैंपल्स दिए हुए, हर किसी के अंदर आपको सारे बटन मिल रहे हैं, वो 5 बटन, ये देखें वही 5 बटन यहाँ पे मिल रहे हैं, वही 5 बटन यहाँ पे मिल रहे हैं, वही 5 बटन यहाँ पे मिल रहे हैं। अब इस पे मैं क्लिक करूंगा तो मुझे इस सेक्शन में जो भी कोड ये यूआई मुझे दिख रही होगी सैंपल्स की, उसका कोड मुझे यहाँ मिल जाएगा। और आपके पास यहाँ पर मजे की बात है आप कि आप यहाँ पर इस पे कॉपी कर सकते हैं और आपका कोड भी यहाँ से कॉपी हो जाएगा सारे के साथ, बजाय से कि आप पूरा का पूरा ड्रैग करके कॉपी करें। ठीक है, आप उस बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर कॉपी टू क्लिपबोर्ड आपका हो जाएगा कोड। ठीक है, सो अच्छा इसमें भी अगर मैं यहाँ पे नीचे आऊँ एपीआई के ऊपर, तो ये देखें इसमें भी आपको जो इस कंपोनेंट के अंदर, इस ड्रॉप डाउन कंपोनेंट के जो जो प्रॉप्स पास हो रहे हैं वो सबके सब प्रॉप्स यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, सो मैं दोबारा वापस चले जाता हूँ अपने बटन प्रॉप्स के ऊपर, और हम इसी को थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर देखने कुछ ऊपर बताया हुआ है क्या बटन मींस एन ऑपरेशन और सीरीज ऑफ ऑपरेशन क्लिकिंग ऑन अ बटन ट्रिगर कॉरस्पॉन्डिंग बिजनेस लॉजिक। ठीक है, बटन का आपको सिंपल सा पता है कि बटन क्या होता है, किस लिए यूज हम कर रहे हो तो अपने वेबसाइट के अंदर, तो वो ये। अब यहाँ पर देखें आपके पास तकरीबन एड 4 अदर प्रॉपर्टीज एडिशनली। ठीक है, यहाँ पर आपको 4 से 5 तरह के बटन है, 1 2 3 4 5। अब ये 5 बटन आप किस किस तरह से आप अचीव कर सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिए। हम यहाँ पे बॉटम पर आएंगे, ठीक है, और मैं यहीं पे आपको यहाँ पर एक काम कर लेते हैं, हमने यहाँ पे इंस्टॉल तो कर चुके हैं, तो हम यहाँ पे करने के बजाय पहले मैं एक दो दफा आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को फिर आइडिया हो जाए। तो अगर मैं यहाँ पर आके अपनी इसकी डॉक्यूमेंटेशन देखता हूँ, तो टाइप टाइप आप सर्च करेंगे, ये टाइप। ठीक है, तो टाइप में क्या सेट बटन टाइप। अब यहाँ पे कितनी टाइप्स हैं, प्राइमरी। अभी पाइप जहाँ पे भी इसका मतलब ये कि इन 5 में से कोई भी आप वैल्यू पास कर सकते हो। और डिफॉल्ट वैल्यू इसकी क्या है, डिफॉल्ट वैल्यू इसकी डिफॉल्ट है। ठीक है, मतलब अगर आप कोई भी टाइप पास नहीं करते हो तो आपके पास डिफॉल्ट इस तरह का बटन नजर आएगा, ये वाला। ठीक है, बल्कि ये वाला। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ कोई और टाइप पास करता हूँ, जैसे कि मैं सपोज कर ले प्राइमरी कर देता हूँ या डैश कर देता हूँ। ठीक है, कॉपी करता हूँ इसको, और यहाँ पर आके मैं ये, ठीक है, मैं अब इसको मुझे सेव करना है, कंट्रोल एस प्रेस करूंगा तो ये देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर अगर मैं जूम इन करूँ तो ये देखो ये भी आपके डैश में आ चुकी है, ये देखें। अगर मैं इधर कर देता हूँ टेक्स्ट, जैसे कि यहाँ पास की हुई है, पेस्ट करता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं सेव कंट्रोल एस करना होगा आपको, तो ये देखिए आपका टेक्स्ट में आ चुका है। सेम इधर जो इफेक्ट हो रहा है वही सेम इफेक्ट यहाँ पे हो रहा है। इसी तरह से अगर मैं लिंक बनाना चाह रहा हूँ, इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आके मैं पेस्ट कर दूंगा कुछ इस तरह। सेव कर कंट्रोल एस आपको करना पड़ेगा, तो आप यहाँ देखिए आपके पास सेव हो चुका है। इस पर आप होवर करेंगे तो आपको कुछ लिंक की तरह से वर्क कर रहा होगा, आपको यूआई लिंक की तरह से नजर आ रही होगी। तो मतलब कि इस तरह से आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब जरा हम आए थे, आप चाहे तो यहाँ पे भी आप कई काम कर ले। आपको लग रहा है कि हाँ भाई ये सारे प्रॉप्स जो मुझे करने थे, सपोज करो इसके साइज का प्रॉप्स है SISZD। अब ये चीज मुझे किस तरह से पता चली, आप यहाँ पे देखो आपको सजेशन वगैरह भी दे रहा है, ये आपकी एआई के थ्रू सजेशन आपको प्रोवाइड कर रहा है। अब ये चीजें मुझे किस तरह से पता चलनी है भाई, कहाँ से ये सब चीजें आ रही है, मैं कंट्रोल प्रेस करूंगा तो आपकी कोड फॉर्मेटिंग भी कर रहा है और सब चीज आपको दिखा भी रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो आप लोग यहाँ पे गौर कर सकते हैं कि ये मैंने कहाँ से लेकर आऊँ, ये मैं यहाँ से लेके आऊँ भाई। यहाँ पे पाओ, ये देखो साइज मिल रहा है आपको, सेट द साइज ऑफ बटन, लार्ज है, मिडल है, स्मॉल है। बाय डिफॉल्ट आपको क्या है, मिडल है। ठीक है, सो मैं अगर दोबारा यहाँ पर आऊँ और इसको अगर मैं स्मॉल कर दूं, SAMALL स्मॉल, आपने इसको देखना है, ये देखो आपको बटन बिल्कुल छोटा सा हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, सो इस तरह से आप मल्टीपल प्रॉप्स पास करके अपनी यूआई को, अपने जो आरटी कंपोनेंट है उसको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। हर प्रॉप का डिफरेंट डिफरेंट पर्पस है, और उस डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए आपके पास नीचे डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है, आप उसको जाके रेफर कर सकते हैं। ठीक है, ओके।
हम लोग इसके ऊपर ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे आज के सेशन में, जितना हम कंप्लीट कर सकेंगे इसके जितने कंपोनेंट्स को, जितना डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ सकेंगे हम करेंगे। देन जब हम इसको रियल टाइम प्रोजेक्ट्स के ऊपर आएंगे तब हम इसकी डिटेल में जाएंगे, हम इसके प्रॉफ्स को प्रैक्टिकली देखेंगे भी किस तरह से क्या चीज यूज हो रही है, कहाँ पे किस तरह से यूज करेंगे, हम एक प्रॉपर रियल टाइम प्रोजेक्ट बनाएंगे और उसके हम सारी की सारी ये चीजें हम टेलमेंट हमें यूज करनी होगी हम वो भी करेंगे, और साथ में हम लोग आर्ट डिजाइन को भी यूज कर रहे होंगे, ठीक है, इन कंपोनेंट्स को यूज करेंगे और एपीआई कॉलिंग करते हुए अपने यूआई जनरेट कर रहे होंगे, ठीक है, हम कस्टम यूआई नहीं बनाएंगे, हम इसी कंपोनेंट्स को यूज करते हुए अपनी यूआई को जनरेट करेंगे, ठीक है। ओके, सो अगर मैं यहाँ पर वापस आता हूँ तो ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी कि यहाँ पर जाके आप क्या काम कर सकते हैं। स्क्रीन थोड़ी जूम इन कर लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर आकर आप लोग अब ये इससे आपको आइडिया हो चुका होगा कि यहाँ पर आपके पास मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं, आप चाहें तो यहाँ पर किसी भी जाकर आप अपना यहाँ पर कंट्रोल एस करता हूँ मैं, देखिए यहाँ पर, अच्छा अगर मुझे यहाँ पर क्लोज करता हूँ तो ये देखें ये भी आपका टेक्स्ट में आ चुका है। अच्छा इसमें क्या है, अगर आप इस पे कोड पेन पे आते हैं तो कोड पेन पे आकर आपको लॉगिन वगैरह करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली डायरेक्टली भी आके एडिट कर सकते हैं। बट अगर आप इसमें आएंगे अपने पास यहाँ पर कोड सैंडबॉक्स पे आते हैं तो यहाँ पे शायद आपको लॉगिन वगैरह करना पड़ेगा गिटहब वगैरह से, और इस तरह आपके पास स्टैक बिट्स भी है तो आप यहाँ पे भी आके ये काम कर सकते हैं, यहाँ पे आप डायरेक्टली एडिट कर सकते हैं। देखो आपको सेव करने की जरूरत नहीं है, आप जैसे कुछ टाइप करेंगे आपको ऑटोमेटिकली वो डिटेक्ट करता रहेगा, जैसे आप लिखते जाएंगे कोड को और वहाँ पे आपका रिफ्लेक्ट भी करता जाएगा, ठीक है। और ये सब चीजें इस तरह से आपको सेव ना करना पड़े और ऑटोमेटिकली आपकी यूआई पे अपडेट होती जाए, ये चीजें आपके पास बिल्ट इन वीएस कोड के अंदर भी हैं, बट ये बेटर अप्रोच नहीं रहती है, क्योंकि इसमें क्या है आपके अगर आपकी पीसी की कॉन्फ़िगरेशन बहुत कम है, ठीक है, तो पीसी पे फालतू का जोर पड़ रहा होता है, आप 2 वर्ड लिखते हो आपका फिर यूआई रिफ्रेश करता है, फिर 1-2 वर्ड लिखते हो फिर एक लेटर लिखते हो फिर वो रिफ्रेश करता है, तो काफी आपको पीसी स्लो हो सकता है। तो इस वजह से हम लोग इस फीचर को मैंने डिसेबल ही रखता हूँ अपने पास, मैं कंट्रोलर जब तक नहीं करूँ तब तक वो सेव नहीं कर रहा होता, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं आता हूँ मैं इसको कर लेता हूँ प्राइमरी कर देता हूँ, और मैं यहाँ पर टेक्स्ट की जगह पे आता हूँ बटन को PRIMARY प्राइमरी, मैं सेव करता हूँ और मैं सेव कर जब मैं यहाँ पे सेव करता हूँ और तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर लिंक बटन आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज हो गई यहाँ पर, और इस तरह से आप मल्टीपल प्रॉप्स को यूज करते हो अपने कंपोनेंट को कस्टमाइज कर सकते हैं। मैंने इस वाले कंपोनेंट पे काम किया था, तो अगर मैं इसको यहाँ से हटा के इसको डैश कर देता हूँ DASHED डैश, मैंने देखे सेव नहीं किया, ऑटोमेटिकली इसने डिटेक्ट की चेंजेस और यहाँ पे शो करवा दी। तो यहाँ पर आप चाहें तो इन टूल्स को भी यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। अगर आप अब यहाँ पे आपको ये लग रहा है कि आपको ये फाइनलाइज कोड है, ठीक है, आप ये अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज करना चाह रहे हैं, आप यहाँ पे सारा आपने फाइनलाइज कर लिया, अब पेस्ट कर दो, या फिर आप डायरेक्टली वहां जाके भी सारा काम कर सकते हो, मर्जी आप लोगों की, ठीक है। बट आपको यहाँ पर अब आपके पास सपोज कर लें इस तरह का सेटअप ना हुआ होता प्रोजेक्ट का और आपको ये चीजें यूज करनी है, आपको देखना है किस तरह से वर्क करती है, तो फिर उस केस में आपके पास ये चीजें बेस्ट होती हैं, आपको सेटअप नहीं करना पड़ता, आपको ऑटोमेटिकली सारा सेटअप किया हुआ मिल जाता है यहाँ पर। इनको मैं क्लोज कर देता हूँ, इसको भी क्लोज कर देते हैं। सो अब ये चीजें जो है मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इम्प्लीमेंट, जरा सा हम आगे एक्सप्लोर कर लेते हैं। मैं अपने आप यहाँ पे आता हूँ ऐप के अंदर ही, और यहाँ पर आकर मैं अपने इस ऐप कंपोनेंट को कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पर आकर मैं RAFCE कर लेता हूँ, RAFCE, ओके RAFCE, और इसको मैं कट कर दूंगा और देन उसके बाद इसको मैं यहाँ से कट कर दूंगा, ठीक है, फॉर्मेट सेव, और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं इस कंपोनेंट को यूज करना चाह रहा हूँ, तो यूज किस तरह से करना है, कोई मुश्किल बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। हम यहाँ पर इस डिफ के अंदर आके मैं सपोज करना अपना एक बटन लगाना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर आऊंगा और मैं BUTTON बटन था मेरा, तो मैं बटन को इंपोर्ट कर लूंगा इस तरह से कुछ, और ये मैंने लिख लिया, कंट्रोल स्पेस बार प्रेस करूंगा और बटन नहीं आ रहा है, वेट अ मिनट, मैं इसे कोड को जरा कॉपी करके ले आता हूँ यहाँ से, यहाँ पे क्लिक करूंगा मैं जावास्क्रिप्ट, और सपोज कर ले मुझे ये बटन ये चाहिए वाला, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मल्टीपल बटन आ रहे थे और इसने एक और भी कंपोनेंट यूज किया था फ्लेक्स वाला, ठीक है, तो ये तो मैं नहीं चाहिए, मैं सिंपल बटन चाह रहा था, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लूंगा यहाँ से इस तरह से कुछ और पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, फॉर्मेट, और देन हम यहाँ पर आके कंट्रोल स्पेस पर प्रेस करेंगे। आई डोंट नो व्हाई क्यों सजेशन क्यों नहीं आ रही, कोई मसला नहीं, हम यहाँ पर इसको इसकी ये जो वापस है यहाँ पर इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर सारे पेस्ट कर दूंगा। फ्लेक्स में ये नहीं यूज कर रहा हूँ तो मैं इसको नहीं इंपोर्ट करूंगा, ठीक है। तो सेव करता हूँ, और अगर मैं अपने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करूँ मैं npm run dev लिखूंगा, क्योंकि मैंने आई थिंक मैंने यस ऐसा ही है, मैंने इसको वीट के थ्रू किया था, तो उसी का हमारा वापस npm run dev है। सो हमारे पास स्टार्ट हो चुका सर्वर, मैं कंट्रोल और लेफ्ट क्लिक करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पर ओपन हो जाएगा,
ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपको एक चीज देखने को मिल सकती है, आपकी ना यूआई थोड़ी सी ब्रेक होगी, मतलब आपकी कुछ चीजें जो है ना स्टाइलिंग थोड़ी सी ब्रेक हो सकती है। और वो क्यों होगी, उसकी सिंपल सी वजह ये है कि आपने जो टेलविंड इंस्टॉल की थी, देखें देखें मेरे पास जो बटन यहाँ पर था ना, यहाँ पर, कहाँ पर, यहाँ पर, ये देखिए ब्लू कलर से आ रहा है, बट जैसे ही मैंने यहाँ पर इसको अपने पास यूज किया तो मेरे पास स्टाइलिंग ब्रेक हो रही है। अब इसकी ब्रेक होने की सिंपल सी वजह ये है क्योंकि मैंने अपने पास टेलविंड को भी साथ में इसी प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करवाया हुआ है। तो टेलविंड की कुछ स्टाइलिंग जो है वो यहाँ पर आपकी आर्ट की स्टाइलिंग पर ओवरराइड हो रही होती है। उसकी सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखें, बटन टाइप बटन, और यहाँ पर देखें आपको बैकग्राउंड कलर का ट्रांसपेरेंट कर दिया है। और ये स्टाइलिंग आपकी उससे आ रही है, किससे, आपकी टेलविंड के अंदर की स्टाइलिंग आ रही है। देखें TW सारी इसकी क्लासेस है, ये सब स्टाइलिंग आपकी वहां से आ रही है, देख रहे हैं, ठीक है। ये देखिए इंडेक्स डॉट जो भी है। तो अब या तो आप इसको ओवरराइड कर दें आकर, ठीक है, वो आपकी मर्जी है, या फिर आप चाह रहे हैं तो आप अपने पास से टेलविंड को उड़ाएं। अब अगर देखो मैं इसको हटाता हूँ, इन दोनों को, ये सारी स्टाइलिंग को हटाता हूँ, तो आप देखिए आपके पास प्रॉपर जिस तरह से आपके पास यहाँ पर आपके पास बटन आ रहा है, सेम उस तरह से बटन वहां पे भी आ रहा है, ठीक है। इवन कि अगर मैं यहाँ से अपनी इस प्रोजेक्ट से मैं अपनी टेलविंड के सेटअप को रिमूव करता हूँ, सब चीजें रिमूव करता हूँ, पैकेजेस इंस्टॉल करता हूँ, और यहाँ पर अपने इंडेक्स डॉट जेएसपीएस में जो ये की हुई थी सारी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह, इनको मैं हटाऊंगा तो मेरे पास से सारा इशू मेरा रिजॉल्व हो जाएगा। ये जो मेरे पास छोटा सा इशू आ रहा है, ठीक है। तो इसे आपने घबराना नहीं है। ये आ सकता है जब भी आप टेलविंड कर रहे होंगे, कुछ क्लासेस जो इक्का दुक्का क्लासेस वो आपकी ओवरराइड कर रही होती है आपकी आर्ट की स्टाइलिंग को, ठीक है। खैर, मैं यहाँ पर आया था और जल्दी से आकर मैं कुछ मैं इसकी ना टाइप चेंज कर लेता हूँ ताकि मेरे पास ये वाला इशू ना आए। तो अब क्योंकि मैं इसके अंदर काम कर रहा हूँ अपने पास, तो मेरे पास यहाँ पे सजेशन भी आ रही है। आप कंट्रोल स्पेस बार प्रेस करेंगे तो आपके पास सारे सजेशन आ जाएंगे, भाई इसके अंदर क्या क्या वैल्यूज आप पास कर सकते हो। तो अगर सपोज करो मैं प्राइमरी, तो मेरे पास वैसे ही था, मैं इसको अगर यहाँ पे कर लूँ, लिंक कर देता हूँ, ठीक है, सेव करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका लिंक में एक बटन आ गया, यहाँ पर प्राइमरी बटन, ठीक है। टेक्स्ट का कुछ भी हमें नहीं पता। अच्छा, सपोज कर लिया मुझे यहाँ पे करना है इसको ब्लॉक, मैं चाह रहा हूँ कि पूरी स्क्रीन पर जाए, तो मैं ब्लॉक को यूज कर लूंगा, और ब्लॉक को आपकी ट्रू फॉल्स वैल्यू देगा, ट्रू या फॉल्स। तो ये देखिए आपके पास पूरे से ब्लॉक अपना पूरा, अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट सी करता हूँ तो ये देखिए आपका पूरा का पूरा इस बटन ने पूरा का पूरा ब्लॉक कवर कर लिया, जितना आपकी पेरेंट की विड्थ थी उसने से कवर कर लिया है। अगर मैं यहाँ पर आऊँ, इसको मैं प्राइमरी करता हूँ तो शायद आपको बेटर नजर आए, प्राइमरी, और ये देखिए अब मैं इसको होवर करूंगा तो ये देखिए, ठीक है। तो पूरे से अपने पेरेंट का कवर कर लिया, क्योंकि सब पेरेंट क्या था, बॉडी थी, ये डिव था, और ये डिव ऑलरेडी अपने रूट को 100% विड्थ कवर कर रहा था, तो इसने अपने पेरेंट का 100% कवर कर लिया। अब ये चीजें अगेन सब कहाँ से आ रही है, ये सब चीजें आपके पास यहाँ से एपीआई से ही आ रही है, मैं कहीं और से नहीं लेकर आ रहा हूँ। ये देखिए ब्लॉक बुलियन वैल्यू है, बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू फॉल्स होती है। अच्छा, अब कभी भी जब आप जब आपके पास इस तरह की प्रॉप्स हो जहाँ पे आप बुलियन वैल्यू पास कर रहे हो, ठीक है, और आप ट्रू पास कर रहे हो, तो बजाय से कि आप इस तरह से लिखो, आप सिंपल इस तरह से भी लिख दोगे तब भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है, तब भी सेम वो इस तरह ही वर्क करेगा, ये देखिए, ठीक है। हाँ, बट अगर आपको फॉल्स रखना है तो फिर आपको लाजमी आप लिखना पड़ेगा फॉल्स, और फॉल्स तो वैसे ही बाय डिफॉल्ट भी फॉल्स ही था, तो ये देखिए अब आपके पास यहाँ पे आ गया, ठीक है। ओके, ये चीज हो गई यहाँ पर ब्लॉक वाली। इस तरह से मैं इस वाले कंपोनेंट को थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉप्स को यूज करने का पता चल जाए किस तरह से होते हैं, वहां पर प्रॉप्स किस तरह हम यूज कर रहे होंगे। इस तरह आपके पास क्लास नेम्स है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी सिमेंटिक डॉम क्लासेस आ सकती हैं, ठीक है। डेंजर है, अगर आपको रेड कलर का बटन बनाना है, ठीक है, सेट द डेंजर शेड ऑफ बटन। अगर सपोज कर लो आप यहाँ पर देखो, ये भी आपकी क्या है, ये भी आपके पास बूलियन होगा, ये देखें बिल्कुल वैसे ही बूलियन है, बाय डिफॉल्ट फॉल्स है अगर मैं नहीं पास करूंगा, और ये मेरे पास ट्रू है, ठीक है। तो ये करेगा, ये आपके पास अ, आपका बटन को रेड करेगा, ठीक है। ये देखिए इसे ब्लॉक भी कर दिया, इसे रेड भी कर दिया, ठीक है। अब इस केस में आप ये लगाए ना लगाए प्राइमरी वाला। अच्छा, प्राइमरी की स्टाइलिंग अलग है, मैं यहाँ पे इसको हटाऊं, ठीक है। तो ये जो प्राइमरी है, अगर ये आप ये टाइप डिफाइन कर रहे हैं ना, ये टाइप वो कलर नहीं कर रहा डिफाइन, ठीक है, ये आपकी स्टाइलिंग नहीं कर रहा। अभी देखो मैं जब इसको हटा दिया, मैं सेव नहीं किया, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से आउटलाइन वाला आ रहा है, बट प्राइमरी का कर रहा है, प्राइमरी बोले आपको पूरा फिल होकर आएगा। और फिर ये जो डेंजर है, ये आपको कलर को डिफाइन कर रहा है कि रेड कलर का किस कलर का, ठीक है। ये आप कब शो करवा सकते हैं, जब आप कोई चीज डिलीट वगैरह करवाना चाहो तब आप इस तरह से रेड कलर का बटन शो करवा सकते हैं। ओके, डिसेबल्ड आप लोगों को पता है डिसेबल किससे यूज कर रहे होते हैं। सपोज कर ले मैं यहाँ पर आता हूँ डिसेबल्ड, और इसके अंदर भी मैं ट्रू नहीं रखता हूँ, बाय डिफॉल्ट फॉल्स, इसको मैं ट्रू कर वैसे रखता हूँ। तो ये देखो आपका बटन जो डिसेबल्ड है, अब मैं इस पर क्लिक नहीं कर सकता हूँ, कुछ भी कर ले आप लोग, ठीक है। और ये जो देख रहे हैं आप रेड कलर का आपको मार्क आ रहा है जब इसके ऊपर होवर कर रहा हूँ, ये सब चीजें आपको टेलमेंट की तरफ से मिल रही है, मैं सॉरी आर्ट की तरफ से मिल रही है, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ डिसेबल्ड रखा है और वो आपको डिसेबल कर रहा है, क्लिकेबल नहीं करवा रहा, ठीक है, आपको क्लिक नहीं होगा यहाँ पर। ओके, और क्या मैं इसमें यूज कर सकता हूँ भाई, वो भी देख लेते हैं। मैं एक काम करता हूँ, उसको राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, साथ में कोड को इधर ओपन कर लेते हैं, कुछ इस तरह से यहाँ पर,
ठीक है, और मैं कंट्रोल बी कर देता हूँ, ठीक है, देखा सकते हैं स्पेस काफी होगा। सो ओके, सो मैं यहाँ पर आके अच्छा इसको मैं ब्रेक कर लेता हूँ, दूसरी लाइन में ले आता हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो देखने में चीजों को। मैं इसको प्रॉप्स है, ठीक है। सो यहाँ पर आगे मैं डिसेबल भी यूज कर लिया। अब मैं नीचे आता हूँ और मुझे कुछ यूज करना भाई, कोई और प्रॉप्स भी देख लेते कोई मसला नहीं भाई, देख लेते हैं देख लेते हैं देख लेते हैं देख लेते हैं। ये हमारे पास, ठीक है, घोष हम लोग देख चुके हैं। मेक बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट एंड इन्वर्ट टेक्स्ट एंड बॉर्डर कलर्स, ठीक है, इसको भी यूज करके देख लेते हैं। ये भी आपके अगेन क्या है, एक बूलियन वैल्यू है, ठीक है, एक बूलियन वैल्यू यहाँ पर घोष घोष ये रहा घोष, ये रहा घोष, ठीक है, बूलियन वैल्यू है, बाय डिफॉल्ट इसकी फॉल्स पड़ेगी, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, मुझे बार बार यहाँ पे स्क्रॉल करना पड़ेगा इस तरह से कुछ, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको फॉल्स मिल रही है, ठीक है। या इसको मैं बड़ी स्क्रीन पे ले आता हूँ, कोई मसला नहीं है, हम बार बार से स्विच कर लेंगे, इसमें तो और ज्यादा काम खराब हो रहा है। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और घोष, तो मैं घोष को यहाँ पे यूज कर लूंगा, और ये भी आपकी बूलियन है तो मैं इसको इस तरह यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इसके लिए अपने इस वाले डिसेबल्ड को अगर मैं फॉल्स कर दूं कि भाई डिसेबल्ड ना हो, इसको मैं फॉल्स कर देता हूँ, ठीक है, डेंजर को भी मैं फॉल्स कर देता हूँ, ठीक है, यस। और प्राइमरी आप देख रहे हैं इसने जो टाइप मैंने, इसको मैं करता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो ये देख रहे हैं आप कि ये कर रहे हैं आपके जो भी आपने यहाँ पे टाइप यूज की होगी उसको इन्वर्ट करेगा, ठीक है। प्राइमरी है तो उसका बैकग्राउंड कलर हटा रहे, प्राइमरी देखा था आपने बैकग्राउंड कलर आ रहा था, तो वैसे किया अगर मैं इसको हटा दूं घोष को तो आपका कुछ इस तरह से आ रहा है। इसने क्या किया, उसको इन्वर्ट कर दिया, यहाँ पे इन्होंने बताया था कि मेक बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट कर देगा, टेक्स्ट को इन्वर्ट कर देगा, जो भी कलर उसका बाय डिफॉल्ट कलर होगा, एंड बॉर्डर कलर्स, ठीक है। समझ जाइए नहीं, मैं दोबारा बताता हूँ। देखो अभी यहाँ पे क्या था, अभी आपका जो बैकग्राउंड था ब्लू था, अभी तो मेरे टेलविंड की वजह से इशू आ रहा है मेरे पास यहाँ पर, तो इसने क्या किया और आपका जो कलर होगा वो व्हाइट होगा, इसने क्या किया इसको उल्टा कर दिया है, घोषने का किया है, इसने का कलर जो ट्रांसपेरेंट ब्लू था उसको ट्रांसपेरेंट कर देगा, ठीक है। और जो आपका टेक्स्ट जो व्हाइट था उसको क्या कर देगा, उसको इन्वर्ट कर देगा, ब्लू था तो व्हाइट था, ब्लू कर देगा, ब्लू था व्हाइट कर देगा, ठीक है, इन्वर्ट कर देगा, और साथ में उसका बॉर्डर का कलर कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसे वही काम किया यहाँ पर वापस, ठीक है। तो href, ठीक है, रीडायरेक्ट यूआरएल ऑफ लिंक बटन, ठीक है। अगर आपके पास सपोज करें आपने टाइप जो बटन की लिंक रखी हुई है, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है आप उस लिंक पे क्लिक करने पे कहीं ना कहीं रीडायरेक्ट करवाएंगे, तो उस टाइम पे आप इस href को यूज कर सकते हैं कुछ इस तरह से। आप इसमें अपना यूआरएल पास कर देंगे, मुझे कहाँ पे रीडायरेक्ट करवाना है तो आप इजीली करवा सकते हैं। सपोज कर ले मैं इसी पे यहाँ पे रीडायरेक्ट करवाना चाहूँ, मैं पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पे इसकी जो टाइप है उसको मैं लिंक कर देता हूँ, ठीक है। ये देखिए मैं इस पर क्लिक करूंगा, F5 कर लेता हूँ, क्लिक करूंगा तो ये देखेंगे हमारे पास यहाँ पे इस डॉक्यूमेंटेशन में लेके आ गए, ठीक है। सो ये चीज भी हो गई, ओके। इसके अलावा HTML टाइप, सेट द ओरिजिनल HTML टाइप ऑफ बटन CMDN, ठीक है, स्ट्रिंग बाय डिफॉल्ट इसकी टाइप बटन ही होती है, ठीक है, बट आप अगर सेट करना चाह रहे हो ओरिजिनल HTML टाइप बटन इसे करना चाह रहे हो तो आप HTML टाइप लिख सकते हो, ठीक है। इसकी सबमिट होगी, मैं इसको कर देता हूँ। जिस तरह आप बटन अपना यूज करते थे HTML वाला बटन ये वाला, इसके अंदर आप टाइप डिफाइन करते थे, ये टाइप जो आप डिफाइन करते थे, ठीक है, वो आपकी क्या होती थी, बटन रीसेट या सबमिट, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो HTML टाइप है वो सेम यही चीज है कि अगर आप HTML वाली टाइप सेट करना चाह रहे हैं तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। आपके पास वही 3 वैल्यूज है, बटन रीसेट सबमिट, ठीक है। तो मैं उसकी बटन करना चाहता हूँ तो मैं बटन कर दूंगा, ठीक है, ओके। तो उसके अलावा हमारे पास आइकन्स है, अगर हम कोई आइकन वगैरह यूज करना चाह रहे हैं जैसे ऊपर इन्होंने सैंपल दिए हुए थे हमारे पास यहाँ पर ये देखें आइकन वाला है, ठीक है, बटन के अंदर आइकन यूज करना चाह रहे हैं तो उसके सैंपल भी आपको यहाँ से मिल जाएगा, आप इसे क्लिक करेंगे डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस के साथ आप लोगों को इन्होंने दिया। सर्कल आप करना चाह रहे हैं, बटन को इस तरह सर्कल बनाना चाह रहे हैं, आइकन के साथ बनाना चाह रहे हैं, वो सब चीजें इन लोगों ने यहाँ पे आपको बताई हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मैं किसी के ऊपर होवर करता हूँ तो ये देखो आपको उसको टूल टिप नजर आ रही है, ये किस तरह से करनी है इसके लिए इन्होंने साथ में एक और अलग से जो कंपोनेंट हमारे पास है आर्ट डिजाइन का वो इन्होंने और अलग से यूज किया हुआ है टूल टिप वाला, ठीक है, तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। मैं इसको भी करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, अच्छा अब यहाँ पर आइकन है, अब मैं अगर आइकन करूँ तो सेट द आइकन कंपोनेंट ऑफ बटन रेक्ट नोट, रेक्ट नोट का मतलब क्या है कि आपके पास कोई भी HTML या रेक्ट कंपोनेंट कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है, ओके जी, कोई मसला नहीं है। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर अगर आइकन लिख लूँ आपको देखो यहाँ पर सजेशन मिल रही है प्रॉप्ट में ना, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर आऊँ, अब मुझे आइकन चाहिए, ठीक है, तो आइकन के लिए आपके पास मल्टीपल अप्रोचेज है। आप चाहें तो जिस तरह से इन लोगों ने यूज किया हुआ है आर्ट डिजाइन के आइकन्स को भी आप यूज कर सकते हो, बट उसके लिए आपको पहले आर्ट इसको कॉपी करना होगा और उसको इंस्टॉल करना होगा आर्ट डिजाइन के आइकन्स को, ठीक है।
तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, लेफ्ट क्लिक करूंगा सैरो पर, और मैं यहाँ पर स्प्लिट टर्मिनल पे आऊंगा और गेट बैश पे क्लिक कर लूंगा। ये आपको गेट बैश तभी ऑप्शन आएगा जब आपने गेट बैश को यहाँ पर कॉन्फ़िगर किया होगा अपने VS कोड में, वरना अदरवाइज आपके पास ऑप्शन नहीं आएगा। मैं npm i कर लेता हूँ और इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, इसके अलावा इसमें आपको बहुत मिनिमलिस्टिक अमाउंट ऑफ आइकन्स मिलेंगे। अच्छा, अगर आप चाह रहे हैं कि आपको बहुत ज्यादा वैरायटी ऑफ आइकन्स मिले तो आपके पास एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी है आइकन्स के लिए, रेक्ट के अंदर रेक्ट आइकन्स के नाम से, ठीक है। इसमें आपको लॉट्स ऑफ आइकन्स मिल जाएंगे। ये देखिए, उसके इंस्टॉलेशन भी आप देख सकते हैं वीकली कितनी ज्यादा है, 2 lakhs में भी ज्यादा है, ठीक है। और तो मैं यहाँ पर आता हूँ, इसको बैक जाता हूँ और यहाँ पर अगर इस वाले पे क्लिक करेंगे गिटहब पेजेस के ऊपर, इसके जहाँ पे डिप्लॉय हुआ है, तो आपको देखिए यहाँ पे लॉट्स ऑफ आइकन मिल जाएंगे, ठीक है। कैटेगराइज हुए हैं यहाँ पर, आर्ट डिजाइन के आइकन्स है, बूटस्ट्रैप आइकन्स है, ठीक है। तो आप इस पर क्लिक करेंगे, देखो 789 आइकन्स यहाँ पर है, 2000 कुछ आइकन यहाँ पर है, ये सारे फ्री आइकन्स है, आप किसी को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर आऊँ, इसको कॉपी ये करता हूँ और यहाँ पर मैं इस पे आता हूँ आर्ट डिजाइन आइकन्स पर, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं टॉप पर, इस पे क्लिक करेंगे आइकन पर आर्ट डिजाइन की, तो ये देखिए आपको यहाँ पर भी आइकन मिल रहे होंगे, बट यहाँ पर आपको बहुत ही मिनिमलिस्टिक अमाउंट ऑफ आइकन मिल रहे होंगे। देखिए कुछ मेरे ख्याल से 1000 कुछ भी नहीं होंगे, 1000 भी नहीं होंगे, बहुत कम अमाउंट ऑफ आइकन है। बट आप चाहें तो इसको भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप चाहें तो इसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए मैं सिंपल से क्या करूंगा, इसके होम उस पे आ जाऊंगा, बल्कि यहाँ पे नीचे आता हूँ और इसको मैंने कॉपी कर लेता हूँ इस चीज को, क्योंकि npm इंस्टॉल तो मैंने ऑलरेडी कॉपी किया हुआ है यहाँ पीछे। तो मैं यहाँ पे आके इसको कंट्रोल भी कर दूंगा। मैं यहाँ पे मल्टीपल पैकेजेस को इंस्टॉल करवा सकता हूँ, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। पहला पैकेज का नाम स्पेस देंगे, फिर दूसरे पैकेज का नाम फिर स्पेस देंगे, मल्टीपल पैकेजेस आप इस तरह से इंस्टॉल करवा सकते हैं, ठीक है। तो मैं दोनों को इंस्टॉल करवा लेता हूँ। वैसे ही बेस्ट अप्रोच नहीं है, बट मैं आप लोगों को समझाने के लिए कि किस तरह से आप कुछ आइकन को यूज करेंगे वो दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ। बट ये बेटर अप्रोच नहीं है कि आप एक अपने प्रोजेक्ट के अंदर इस तरह से मल्टीपल पैकेजेस को इंस्टॉल करवा ले जिसमें आपको सिर्फ आइकन्स ही चाहिए। तो आपको एक ही लाइब्रेरी इंस्टॉल करवाए, फालतू में अपने जो प्रोजेक्ट का साइज है बिल्ड का वो बढ़ाए मत, ठीक है। जितना आपका बिल्ड का साइज इंक्रीज होगा, बिल्ड का साइज बड़ा होगा, आपके जो ओवरऑल प्रोजेक्ट होगा वो अगर साइज में बड़ा होगा, ज्यादा आपने पैकेज इंस्टॉल करवाए होंगे उसके अंदर थर्ड पार्टी पैकेजेस, तो आपके इंटरेक्टली जब आप बिल्ड जनरेट करेंगे, npm रन बिल्ड करके कमांड चलाएंगे, हम आगे देखेंगे, तो उसमें क्या होगा, आपके उस बिल्ड का साइज भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा, ठीक है। तो जब बिल्ड का साइज इंक्रीज होगा तो इनिशियली जो टाइम होता है आपके प्रोजेक्ट को लोड होने के लिए, आपके वेबसाइट को लोड होने के लिए, आपके पास वो टाइम ज्यादा से ज्यादा लेगा, ठीक है। तो वो एक बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। सो ओके, अब मैं आता हूँ यहाँ पर और ये हमारे पैकेजेस इंस्टॉल हो चुके हैं। वेरीफाई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आएंगे और इधर आकर हम लोग ओके 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 यहाँ पर आके ओके, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, आई डिड अ ह्यूज मिस्टेक। यहाँ पर मैंने एक बहुत बड़ी मिस्टेक की है, और वो मिस्टेक क्या कर दी मैंने, कोई मुझे बता सकते हैं यहाँ पर? और मिस्टेक का मुझे रियलाइज किस तरह से हुआ है? वो मिस्टेक का मुझे इस तरह से रियलाइज हुआ है कि यहाँ पर देखो 9K प्लस आपके पास फाइल्स में चेंजेस आई है। तो नोड मॉड्यूल्स जो मेरे पास यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है इस रूट के अंदर, जबकि मुझे यहाँ नहीं करना था। मैं cd करूंगा और मैं जाऊंगा अपने किस फोल्डर में, टेलबिल्ड वाले फोल्डर में जाऊंगा, और यहाँ जाके मुझे वो कमांड एग्जीक्यूट करनी थी जो कि मैं ऊपर कर चुका था यहाँ पर, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, मैं इन फाइल्स को यहाँ से डिलीट करूंगा। मैंने सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल प्रेस करके रखा है मैंने, और जिन फाइल्स को मुझे डिलीट करना है उन सब पे मैं क्लिक करके डिलीट बटन प्रेस कर दूंगा। और मैं यहाँ पे मेरे से पूछा परमानेंटली डिलीट करना है, तो उसको बोल देता हूँ कि यहाँ पे मुझे परमानेंटली डिलीट करना है, ठीक है। नोड मॉड्यूल्स थोड़ा टाइम लेंगे डिलीट होने में, क्योंकि काफी सारे मॉड्यूल्स है। ओके, हाँ हो गया यहाँ पर। तो अब देखिए आपको 3 चेंजेस आ रहे हैं। और अब मैं आऊँ यहाँ पर अपने पैकेज और डिस्टेंस के अंदर, तो आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं। ये देखिए आपको ये पैकेज भी इंस्टॉल हो चुका है यहाँ पर, और आपका रेक्ट एक्टर्स वाला पैकेज भी इंस्टॉल हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। ओके, सो अब मैं आता हूँ अपने पास यहाँ पे ऐप कंपोनेंट के वापस, और यहाँ पर आता है इस टर्मिनल को मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, यहाँ पर स्मॉल कर लेते हैं, और यहाँ पर आकर अब मैं यहाँ पर अपने कोई भी आइकन को यूज कर सकता हूँ, ठीक है। पहले तो हम देख लेते हैं जो इन्होंने आइकन यूज किया हुआ था यहाँ पर आर्ट डिजाइन वाले, हम वो यूज कर लेते हैं। इसी को इम्पोर्ट कर लेते हैं यहाँ से, इसको पूरे को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इस कोड को, ठीक है। और देन हम यहाँ पर आएंगे टॉप पर, और इधर आके मैं पेस्ट कर लूंगा। आपको सिंपल कुछ भी नहीं करना, जो भी आइकन होगा मैं इसको ब्रैकेट लगाता हूँ, कंट्रोल स्पेस बार प्रेस करूंगा, तो आपको देखो यहाँ सारे आइकन के नाम मिल रहे होंगे। आप कोई भी आइकन यहाँ यूज करना चाह रहे हैं वो कर ले। अब मुझे नहीं पता किस आइकन का क्या नाम है, तो आप उसके लिए यहाँ पर आएंगे आर्ट डिजाइन के आइकन पर, इस पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर देखें आप इसका नाम मिल रहा होगा, तो आपको कंफर्म हो जाए क्या नाम है। इसको कॉपी कर लेंगे, यहाँ पर क्लिपबोर्ड में कॉपी हो चुका है ऑलरेडी, तो मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। इस तरह से नहीं, आपको यहाँ पर ये हटाना पड़ेगा, ये चीज आपको यहाँ से रिमूव करनी पड़ेगी। इस तरह से आपको कहाँ लिखना होगा, इस तरह से आपको लिखना होगा जहां पे आप यूज करवाना चाह रहे हैं इसको, कहाँ पर, इस जगह पर पेस्ट कर दूंगा, फॉर्मेट सेव। ओके, सो हम आए थे यहाँ पर वापस,
और हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे बटन पर आइकन लग चुका है या नहीं लग चुका। ओके, अभी आइकन नहीं लगा होगा और यहाँ पर एक हम चीज मिस कर रहे हैं, और वो चीज हम ये मिस कर रहे हैं कि हमें यहाँ पर इस काम के लिए हमें इसकी जो सीएसएस है वो भी इंक्लूड करवानी होगी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो हमें यहाँ पर जाकर इसकी सीएसएस वहाँ पे एक सीएसएस की फाइल आती है, हमें उसको भी लिंक करवाना होगा, अपनी रूट फाइल में जाके इसको पेस्ट करना होगा उसको सीएसएस को। ओके, यहाँ पर तो नहीं मिल रही, मैं एक काम कर लेता हूँ, एंड डिजाइन आइकन्स सीएसएस। ओके, यहाँ फिर नहीं मिल रहा। फिर वही लेके आ जा, किधर देखते हैं, यहाँ पे मिल जाए तो बेहतर है, नहीं तो हम फिर के मैं यहाँ पे कुछ और सर्च करता हूँ, यहाँ पर कीवर्ड चेंज करके डिजाइन। ओके, इट्स हमारे पास लिंक, हमारे पास हमें यहाँ पे कहीं तो देना चाहिए इनको। यहाँ पर कहाँ पर है, मिलेगा। तो अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, आइकन्स नॉट शोइंग, इसमें हमें शायद मिल जाए, क्यों नहीं शो हो रहा। वैसे रीजन ये है कि हमें यहाँ पर सीएसएस को लिंक करवाना होगा अपने पास, तो हमें शायद मिल जाए यहाँ पर कि नहीं, यहाँ पर भी नहीं मिला। ओ ये रहा, इसको हम कॉपी कर लेंगे इसको। ठीक है, ये कहीं ना कहीं यार आपको डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा, बट मुझे पता नहीं क्यों दिख नहीं रहा कहीं पर। ठीक है, पता नहीं कहीं और होगा, कहाँ होगा, शायद नीचे हो यहाँ पर कहीं। रिलीज पैटर्न्स रिप्लेस डिजाइन पे तो हमारे पास नहीं होगा मेरे ख्याल से। नो, डेवलपर पे जाकर चेक कर लेते हैं, शायद यहाँ मिल जाए कुछ वर्जन्स, और यहाँ पे भी इतना नहीं मिला हमें कुछ। ठीक है, बट हमारे पास है ये चीज, हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे, अपनी इंडेक्स डॉट सीएसएस में ले आएंगे, बल्कि अपनी मेन डॉट जेएसएस फाइल में आएंगे, और यहाँ पे लाके हम इसको पेस्ट कर देंगे इस तरह से कुछ। ठीक है, सेव करते हैं, और अगर आप चेक करते हैं हमारे पास वो आइकन आया है नहीं आया। ठीक है, ये हमें यूआरएल गलत दे रहा है, फेल टू रिजॉल्व इंपोर्ट सीएसएस फ्रॉम एसआरसी मेन। ठीक है, और डिजाइन लिस्ट, और ये अच्छा जी, हमें बोल रहा है कि ये चीज नहीं है यहाँ पर, कोई मसला नहीं, हम जरा देख लेते हैं यहाँ पर। फॉन्ट डिजाइन इंपोर्ट डिजाइन। ओके, they provide copy example on सी मैनुअली यूनिट कंपोनेंट नहीं सही लगी थी, फिर ये मिस्टेक हमें एरर क्यों दे रहा है। डिजाइन डॉक्स रेक इंट्रोड्यूस, लेट्स चेक ऑन टी कंपोनेंट्स। सर्च कर लेगा ना, आइकन पे मिल रहा है कुछ, आइकन मिल रहा है। बिफोर यूज इंस्टॉल यू नीड टू इंस्टॉल ऑन आइकन्स पैकेज, इस पर क्लिक करके देखते हैं इससे क्या है। बाकी आप यहाँ से फिल्टर आउट भी कर सकते हैं, फील्ड वाले चाहिए तो फील्ड वाले आ जाएंगे, टू टोन चाहिए तो टू टोन भी मिल जाएंगे इस तरह से। हमारे पास यहाँ पे क्यों नहीं मिल रहा ये चीज, बेसिक। ओके, मेरे ख्याल से यहाँ पर इन्होंने शायद आइकन्स आई थिंक सो, हमारे पास यहाँ पे शो हो जाना चाहिए था, चेक करते हैं इसमें। एक काम करते हैं, पहले मैं तो यहाँ से इसको कमेंट करता हूँ इस लाइन को, और जरा रिफ्रेश करते हैं। पता नहीं वो मेरे पास, ये देखिए शो हो रहा है, हमने इतनी लंबी ऐसे की यहाँ पर। हाँ, मेरे ख्याल से पहले हमने पेज रिफ्रेश नहीं किया था फजूल में, बट हमारे पास यहाँ पे इस तरह से वहाँ पे शो लग गया। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ जल्दी से वापस ऐप डॉट जेएसएक्स के अंदर,
और इधर मैं अगर चेंज कर लेता हूँ अपने आइकन को, सपोज कर ले मुझे आइकन यहाँ से चाहिए ये वाला, कोई और देख लेते हैं, दिस वन ये वाला चाहिए। इस पर क्लिक करेंगे, आपके पास एक कॉपी हो जाएगा। इसको कॉपी कर लें यहाँ से और इसको यहाँ पेस्ट कर दें, और सेम इसको यहाँ पे कंट्रोल और एंड पे आके प्रेस करेंगे तो आपके पास यहाँ पर ये देखिए सजेशन मिल रही होगी। इसके एंड में आके अपने कंट्रोल से प्रेस करना है, क्लिक करेंगे तो आपको ऊपर इंपोर्ट भी हो जाएगा। यहाँ पर ये देखिए आपके पास इंपोर्ट हो चुका होगा, ये रहा। और दूसरा वाला आप यूज नहीं करें तो इसलिए एरर दे रहा है, तो मैं आज इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे देखिए आपके पास ये आ चुका है, ठीक है। इसके लिए आपको कोई लिंक वगैरह नहीं करना। बट हाँ, अगर मैं आता हूँ यहाँ पर अपने रेक्ट आइकन्स के ऊपर, सपोज कर ले मुझे यहाँ पर आर्ट डिजाइन के आइकन अच्छे लग रहे हैं, या आर्ट डिजाइन के नहीं, मुझे यहाँ पर फॉन्ट ऑसम, वेयर इज फॉन्ट ऑसम, फॉन्ट ऑसम, फॉन्ट ऑसम, फॉन्ट ऑसम, सर्च कर लेते हैं। ये फॉन्ट ऑसम 2000 कुछ आइकन्स है हमारे पास। तो यहाँ पर आकर मुझे करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे यहाँ पर मैं होम पर अगर आता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर ओके, पता नहीं लाइब्रेरी इन लोगों ने चेंज की है, तो शायद मेरे ख्याल से अपडेट होने के बाद इन लोगों ने सीधे हटा दी। देख लेते हैं, यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आके सपोज कर लो मुझे ये वाला आइकन चाहिए कोई, दिस वन, इसमें क्लिक करूंगा, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर कोड आ जाएगा कुछ इस तरह से। आप इस पर क्लिक कर कॉपी कर लेंगे यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पे आके आप पेस्ट करेंगे इस तरह से। लाजमी नहीं कि अगर आप आर्ट डिजाइन के कंपोनेंट यूज कर रहे हैं तो आप सिर्फ आर्ट डिजाइन के आइकन को यूज कर सकते हैं, नहीं, आप कोई भी आइकन वहाँ पे यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ, इसी बटन को डुप्लीकेट कर लेता हूँ, और यहाँ पर आके मैं इस आइकन को यूज करूंगा, दिस वन, ठीक है, दो दफा नहीं करना इसमें, फॉर्मेट सेव। तो अगर मैं यहाँ पर आऊँ, जरा चेक करते हैं, हमारे पास F5 करूंगा, रिफ्रेश नहीं होगा मेरे ख्याल से ये, और ठीक है, तो वहाँ पे देखिए हमारे पास आइकन ये वाला भी आने लग गया। हमें कोई सीएस वगैरह इंपोर्ट नहीं करवानी, यहाँ पे कोई सब नहीं है हमारे को यहाँ पर, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास आइकन हम किस तरह से यूज करेंगे, ये आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। अच्छा, जरा मैं वापस आता हूँ कहाँ पर, तो यहाँ मल्टीपल आइकन आप यहाँ से मर्जी चाहे आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। और अब इनको अगर आपको कलर वगैरह करना हो, इनका साइज इंक्रीज करना हो तो वो भी आप कर सकते हैं, उसमें भी कोई मसला नहीं है। ओके, मैं इस लिंक है, न्यू लिंक आप लोग शेयर करो, ये मीटिंग एंड कर रहा हूँ, फाइनली फोन से ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं, यहाँ वापस आते हैं और इसके बाद अपने चलते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग, अच्छा, आइकन्स में अब यहाँ पर आकर हम लोग आइकन्स को भी स्टाइल कर सकते हैं। सपोज कर ले मैं यहाँ पर कोई भी मैंने आइकन यूज किया, मैं कंट्रोल प्रेस करूंगा तो ये सारे के सारे मुझे प्रॉम्प्ट्स मिल रहे होंगे किसी भी आइकन को स्टाइल करने के लिए, ठीक है। क्लिप है उसका, ये बहुत सारे हमारे पास पॉइंट चीजें हैं, तो हम इनको यूज कर सकते हैं। ओके, सॉरी, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ यहाँ पर, इंटायर स्क्रीन शेयर, ठीक है। स्क्रीन आप लोगों को विजिबल है? काइंडली यू कंफर्म कर दे, नहीं विजिबल है? अली, अभी तक तो विजिबल नहीं हुई है स्क्रीन मुझे। स्क्रीन आप लोगों को विजिबल नहीं है? अली आपकी कोई दो डिवाइसेस का यहाँ पे आ रहा है, एक प्रेजेंटेशन आ रहा है और एक यस, मेरे ख्याल में दो जगह से बल्कि मेरे पास तो 3 डिवाइसेस आ रही हैं अली की। जी तीन आ रही है। हाउ इज दिस पॉसिबल? इसको मैं यहाँ पर एक ही डिवाइस पर फोकस करें, मैंने एक ही स्क्रीन शेयर की हुई है। मैं अगर यहाँ वापस आता हूँ, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो आपको एक ही स्क्रीन शो हो रही होगी, नहीं अली स्क्रीन तीन स्क्रीन आ रही हैं।
बेटा मैं अपने मोबाइल से देख रहा हूँ तो मुझे एक ही नजर आ रही है, आप लोगों को 3 कैसे आ रही है? स्क्रीन जहाँ पे मैं आपको प्रीव्यू दिखा रहा हूँ आप उस स्क्रीन को फोकस करें, मेरे जो फेस आ रहा है उसको आप इग्नोर करें ना उसको। तो लेकिन ये स्क्रीन बड़ी नहीं हो रही ना, वो बिल्कुल बॉक्सेस में बनी हुई फ्लेक्स। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही अली। आयशा स्क्रीन शेयर हो रही है। शेयर हो आप रही एक काम करें, आप एक काम करें, यहाँ पे 3 डॉट्स दिख रहे हैं, इस पे जाएं और यहाँ पे जाके अपने पास यहाँ पर चेंज लेआउट पे क्लिक कर दें और चेंज लेआउट पे जाके स्पॉटलाइट पे क्लिक कर दें तो आपके पास जो मेन स्क्रीन होगी वो आपके पास आने लग जाएगी यहाँ पर। अच्छा, डोंट वॉच कर दे उनको जो बाकी 3 आ रहे हैं। हाँ उसको जब भी आपके पास ऑप्शन आ रहा है उसको चूज कर लें जो आपको सूट कर रहा है। अब विजिबल आप लोगों को? अली मेरे पास ऑलरेडी स्पॉटलाइट वाली जो है वो सेलेक्ट हुआ था, लेकिन ऑप्शन लेकिन आपके जो है ना शायद मेरे पास शो नहीं हो रही है। मैंने आपका स्क्रीनशॉट जो है ना ग्रुप में भेजा है, आप देखिएगा प्लीज क्या किस तरह से विजिबल है। ओके हाँ आप जो है यहाँ पर आज आप 3 डॉट्स पे क्लिक करें और वहां पर जाकर आप देखें कि अब आपको ये मेरे हिसाब से तो नहीं चल रहा। वेट अ मिनट, मैं दोबारा शेयर करता हूँ। वेट अ मिनट मैं दोबारा शेयर करता हूँ। मैं स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूँ। Can't share your screen. Sorry, an error has occurred when screen sharing. Okay. ये स्क्रीन शेयर क्यों नहीं हो पा रही है? मुझे यहाँ पे शो हो रही है बट आप लोगों को शो नहीं हो रही है। अजीब सा ही हो रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर वेट अ मिनट, मैं इसको हाइड करता हूँ और देन उसके बाद मैं दोबारा ट्राई करता हूँ एंटायर स्क्रीन। ओके आई थिंक नाउ आप लोगों को विजिबल होगी स्क्रीन। नाउ क्लियर है? जी अब विजिबल है। पता नहीं वो, हालांकि मुझे उस टाइम पे दिखा रहा था बट आप लोगों को पता नहीं क्यों शो नहीं करवा रहा था। चलो खैर ठीक है। तो अब जरा वापस आते हैं अपने पास। यहाँ पर मैं कंट्रोल शिफ्ट टी कर लेता हूँ और बैक आते हैं कोड के ऊपर। और अब सपोज कर लें आपको अपनी जो अपने आइकन यहाँ पे यूज किए, अब यहाँ पे आइकन आपके पास आने लगे यहाँ पर। ठीक है, दोनों मैंने यहाँ पे डिजाइन वाला आइकन भी आप लोगों को दिखा दिया यहाँ पर ऊपर टॉप पर, और नीचे मैंने रेक्ट आइकन का भी एक आइकन को यूज करके दिखा दिया। ठीक है, बट अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, सपोज कर लें आपको आइकन से कलर वगैरह चेंज करना है, साइज चेंज करना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। आपको यहाँ पर आइकन का जो कंपोनेंट आपने यहाँ पे यूज किया होगा, आपने वहां पर आना और कंट्रोल स्पेस बार प्रेस कर देंगे तो आपको सारे के सारे यहाँ पर क्रॉस मिल जाएंगे जो आप माउस में पास कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगर कलर लिखूं तो मैं कलर यहाँ पे कुछ भी पास करता हूँ, मैं रेड कर देता हूँ तो ठीक है, तो आप देखते हैं कलर यहाँ पे रेड हो चुका है। आप यहाँ पे साइज भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉप आपको मिल रहा है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 30। ठीक है, तो आपका साइज भी इसका चेंज हो गया। तो सेम चीज आप यहाँ पे भी अगर देखें, यहाँ पर आके मैं कलर लिखता हूँ तो कलर भी आपको मिल रहा है, मैं यहाँ पे ग्रीन कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर कलर एक तो मेरे ख्याल से रिफ्रेश नहीं हो रहा है। नो, यहाँ पर मेरे ख्याल सेव नहीं की क्या? ग्रीन मेरे ख्याल से कलर है ही नहीं यहाँ पर। एक काम करते हैं, मैं कलर कोड डाल के देखता हूँ 000 ब्लैक। चार डिजाइन में ये चीज वर्क नहीं कर रही, तो क्या मैं एक काम कर लेता हूँ, देख लेते हैं यहाँ पर। ओके 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 ओके, आइकन 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 की एपीआई, आइकन की एपीआई ये। ठीक है, स्टाइल स्पेन स्टाइल फॉन्ट साइज। ओके, यहाँ पर इस तरह से जाएगा, ये कोई मसला नहीं है। हम यहाँ पर आ जाएंगे फॉन्ट साइज, बल्कि स्टाइल लिखेंगे। स्टाइल हम लोग अपना नॉर्मल वहाँ पर जो हमारा स्टाइल होता है जो कि हम ऑब्जेक्ट यूज करते आए पीछे अभी तक, तो उसमें आके हम फॉन्ट साइज कोई भी अपना स्टाइल यहाँ पास करते हैं। फॉन्ट साइज में कर लेता हूँ, तो यहाँ में कर देता हूँ 5 रैम करके देखते हैं इसको। और देन यहाँ पर आता हूँ, आपको 5 रैम भी आ चुका है। और इसके बाद अगर मैं इसका कलर चेंज करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे कलर आऊंगा, कलर लिख दूंगा और कलर के अंदर आकर मैं कोई भी ग्रीन येलो जो भी मैं पास करना चाह रहा हूँ मैं कर दूंगा यहाँ पर। तो यहाँ पर कलर भी चेंज हो गया यहाँ पर इसका। इस तरह अगर आप चाहें बैकग्राउंड कलर वो भी हम देख लेते हैं यहाँ पर। बैकग्राउंड कलर कलर और इसको मैं कर दूं येलो, फॉर्मेट सेव, तो आपका ये भी हो चुका है। मतलब आप यहाँ पे आगे कोई भी अपना वैलिड अपना इसके स्टाइलिंग यहाँ पे इस कलर के इस कंपोनेंट इस अपने आइकन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको रिमूव कर दूं, यहाँ पर इसको लिखा रहने देते हैं। और इसके अलावा हम लोग यहाँ पर आके इसमें और क्या पास कर सकते हैं भाई, हम यहाँ पे आता है आइकन के ऊपर टू टोन कलर कर सकते हैं, ओनली सपोर्ट। अच्छा ये तो कोई और चीज है, रोटेट अगर आपको करना हो। ठीक है, स्पिन। ठीक है, बाय डिफॉल्ट फॉल्स है। आप यहाँ पर आओगे और ये आपका ये जो प्रॉप्स है ये आपके पास 8
डिजाइन की जो आइकन है सिर्फ उसके अंदर ही होंगे, ठीक है, इसमें नहीं होंगे क्योंकि इसकी डॉक्यूमेंटेशन में हमें ये वाले प्रॉप्स मिल रहे हैं। तो ये ना हो कि आप लोग ये वाले प्रॉप्स यहाँ पे इसके अंदर यूज कर रहे हो अपने दूसरा आइकन्स के अंदर, ठीक है। इसमें मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर, ये हमारे पास कौन सा है, ये हमारे पास रेक्ट आइकन्स है, रेक्ट आइकन है, और ये वाला हमारे पास क्या है, आर्ट डिजाइन आइकन हम इसके साथ यूज कर रहे हैं, आर्ट डिजाइन, DESIGN डिजाइन आइकन, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो इसमें देखते हैं, ये देखें आपका स्पिन आपका वो चल रहा है, ठीक है। मेरा स्पिन यहाँ पे इस तरह से, ये बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है, दिखा आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन दिख भी रहा होगा, ये रहा बाय डिफॉल्ट आपकी वैल्यू क्या फॉल्स है, और बूलियन में आप ट्रू या फॉल्स कुछ भी पास कर सकते हो। मैंने यहाँ फॉल्स कर दिया तो ये देखा भी स्टॉप हो चुका है, और अगर यहाँ पे आके आप ट्रू कर देता हूँ या सिंपल स्पिन लिखता हूँ तब भी मेरा काम हो जाएगा, तो आपको रोटेट होने लग जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉप्स हैं, आप इसके अलावा आप रोटेट वगैरह भी कर सकते हैं इसके अंदर। सपोज कर ले मैं इसको फॉल्स करता हूँ अभी के लिए, फॉल्स, और मैं इसको रोटेट यूज कर लेता हूँ, रोटेट, ठीक है। और रोटेट में मैं कर लेता हूँ, सपोज सेव करता हूँ इसको फॉर्मेट, और यहाँ पे आई थिंक रोटेट इतना क्लियर नहीं होगा, मैं इसके लिए कोई आइकन दूसरा लेकर आऊंगा पहले, क्योंकि ये आपका है इस तरह का। तो मैं इसके लिए पहले आइकन दूसरा चूज कर लेता हूँ कोई, मैं इसके लिए आइकन सपोज कर ले ये वाला है, इसको मैं यूज कर लेता हूँ टॉप, ये वाला, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर पेस्ट, और देन उसके बाद इसको मैं यहाँ पे कंट्रोल इसके ऊपर प्रेस करूंगा, इसको बिल्कुल एंड में आता हूँ, ये मेरे पास सेशन में आ जाएगा, ऊपर चलता हूँ और बाकी जो यूज नहीं कर रहा हूँ उसको मैं यहाँ से रिमूव करवा देता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। फॉर्मेट सेव, और देन मैं वापस आता हूँ अपने वेबसाइट के ऊपर, रिफ्रेश करता हूँ, तो ये आपको कुछ इस तरह से आ गया। अब आप चाहे सपोज कर ले आपको जो आइकन चाहिए था वो आपको जो एरो था वो इस तरफ को चाहिए था, ठीक है, इस तरफ को एरो कुछ इस तरह से यहाँ पे होता, तब वो आइकन आपको नहीं मिल रहा है, तो आप यहाँ पे इसको रोटेट को यूज कर सकते हो। रोटेट करवाने के लिए वैसे तो आप लोग अपनी स्टाइल के अंदर जो आपको रोटेट ट्रांसफॉर्म रोटेट वाली चीज मिल जाएगी, आप उसको भी यूज करवा सकते हैं, बड़े अलग से प्रॉफिट दिया हुआ है तो उसी को यूज कर लेते हैं। रोटेट और रोटेट में आके मैं कर लेता हूँ 90 डिग्री, 90 कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए आपको 90 डिग्री में यहाँ पे रोटेट हो गया, ठीक है। अगर मैं 180 करता हूँ 180 डिग्री तो आपका बिल्कुल बॉटम पर इस तरह से आ जाएगा। अब आप 270 करेंगे तो आपका दूसरी तरफ आ जाएगा 270, ठीक है। तो आपको कुछ इस तरह से आ गया, तो आप रोटेट को इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ आपका था आइकन कंपोनेंट, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास, अच्छा आइकन के अलावा हम वापस आ गए अपने बटन वाले कंपोनेंट के ऊपर, ठीक है। अब हम वापस अपने आगे बटन वाले कंपोनेंट के ऊपर, और यहाँ पर आकर हम लोग कुछ और प्रॉप्स भी देख लेते हैं साथ साथ ही। लोडिंग, अब लोडिंग में आप ट्रू या फॉल्स पास कर सकते हो। अभी कब आपके काम आएगी, जब आप क्या कर रहे होगे, सपोज कर लो आपने किसी पे क्लिक करवाया, बटन की क्लिक के ऊपर आपको पे कॉल करवा रहे हो, आप अपने इसके अंदर लोडर दिखाना चाह रहे हो बटन के ऊपर, अक्सर आपने देखा होगा, ठीक है। और जैसे ही आपका एपीआई से रिस्पॉन्स आपका कुछ चीज क्रिएट हो जाती है, ठीक है, देन आप अपने लोडर को स्टॉप कर देते हो, और ये चीज, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अगर सेव करूँ लोडिंग, तो आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ बटन के अंदर लोडिंग दिख रहा है, ठीक है। अच्छा अभी इसने जो हमारे पास अपना आइकन था हमारे पास, वो हमारे आइकन से हटा दिया यहाँ से, उसको इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे इसको फॉल्स कर दूं, ठीक है, ये चीज वापस आ चुकी है। अच्छा जी, अब जरा हम आते हैं यहाँ पर वापस, शेप कैन बी सेट शेप। अच्छा यहाँ पर देखो शेप आपका बाय डिफॉल्ट जो है वो डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट में आपको नॉर्मल आ रहा होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर शेप को करूँ और इस तरह से मैं करता हूँ यहाँ पर कुछ ये, तो आप इससे आपको सजेशन आ रही है, आपका सजेशन क्या क्या आ रही है, सर्कल है, डिफॉल्ट है और राउंड है, और ये है। तो अगर मैं सर्कल कर लेता हूँ आपको कंप्लीटली सर्कल में आपके पास आ जाएगा बटन आपका, ठीक है। अब ये पता नहीं चल रहा तो इसके लिए मैं काम करता हूँ, इसके लिए मैं यहाँ पर प्राइमरी को यूज कर लेता हूँ, उसमें बैकग्राउंड कलर होगा, तो आपके पास ये काम करते हैं, यहाँ पर डेंजर को यूज कर लेते हैं, रेड कलर में आ जाएगा, DANGER डेंजर, डेंजर ही था क्या था, ये मैं ऊपर यूज कर, अच्छा डेंजर ऊपर यूज कर चुका हूँ, तो मुझे इसको ट्रू करना होगा यहाँ पर, ठीक है। तो यस ये आ चुका है, बट आपने क्योंकि ब्लॉक यूज किया हुआ है तो ब्लॉक आपको पता है कि वो पूरा वो कवर कर रहा होगा। तो अब ये देखिए यहाँ पर वापस आ चुका, अभी कंप्लीटली राउंड क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर टेक्स्ट काफी बड़ा था यहाँ पर। अगर मैं इसको टेक्स्ट को यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको कमेंट आउट करूँ लाइन को, ठीक है, और मैं यहाँ पर आके एक सेल्फ क्लोजिंग टैग बना लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ फिलहाल के लिए। तो अब यहाँ पे आप देखिए तो आपको कंप्लीटली इस तरह से कुछ आ चुका है, राउंड आपको बन चुका है। आइकन को साइज को थोड़ा छोटा कर लूँ, आइकन को मैं अगर 15 कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो देखा वो राउंड सा आपका बटन बन चुका है, ठीक है। तो आप इसके अलावा आपके पास यहाँ बटन में और क्या है, यहाँ पर आपके पास शेप हो गया, साइज आप कर सकते हैं, मिडिल लार्ज करके दिखा दिया, स्टाइल्स आपके पास आ जाएगा। टारगेट, टारगेट वही टारगेट है जिस तरह से आपने यूज किया होगा, ब्लैंक वर्ड्स HRF जो भी है, ठीक है। ये आपके पास कब वर्क करेगा, कब आप लिखेंगे टारगेट, जब आप लोग अपना बटन की टाइप जो आपने लिंक रखी होगी और आपने HRF को यूज किया होगा,
तो जब आप आपने वो ए टैग के अंदर देखा होगा कि आप एचआरएफ के साथ अपना टारगेट भी बता रहे होते हो कि आपको सेम पेज के ऊपर अपना लिंक ओपन करवाना है या न्यू पेज के ऊपर करवाना है, क्या करवाना है। तो ये आपका टारगेट जो है ये वो वाला टारगेट है। तो अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ टारगेट और यहाँ पे अगर मैं कंट्रोल पे प्रेस करता हूँ, यहाँ पे मैं ब्लैंक कर लूंगा, तो ये मेरे पास इस तरह से कुछ न्यू पेज में हमारे पास ओपन करके दिखा देगा कुछ। टाइम हमारे पास क्या है, ये टाइम हम देख चुके हैं, ऊपर हमने देखी थी। उसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे पास इवेंट है वो हमारे पास एक इवेंट है ऑन क्लिक। ऑब्वियसली बात, जब हम बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ तो ट्रिगर करवाना होगा ना। तो यहाँ पर हमारे पास ऑन क्लिक इवेंट आ रहा होगा और यहाँ पर आके आप एक कॉल बैक फंक्शन में पास कर देता हूँ, एनॉर्मस कॉल बैक फंक्शन। एनॉर्मस फंक्शन यहाँ पास कर देते हैं और यहाँ पे सिंपल सा मैं लॉग करवा लेता हूँ। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ हेलो या यू आर क्लिक क्लिकिंग, ठीक है। और लॉग के बजाय मैं अकाउंट को यूज कर लेता हूँ। आपके पास एक बिल्ट इन है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और इधर आकर मैं इस वाले बटन के ऊपर मैं आप यहाँ पे कंसोल पे देखिएगा कि मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ कि ओके लिंक था, सॉरी इसको मैं पहले लिंक तो हटाऊं यहाँ पर। ऑब्वियसली बात है, कभी भी इस तरह मत कीजिएगा कि आप ऑन क्लिक भी यूज कर रहे हैं और एचएनएफ भी यूज कर रहे हैं, तो ये चीज तो बिल्कुल अजीब सी हो जाएगी, ठीक है। सो फॉर्मेट कर लेता हूँ और देन उसके बाद में यहाँ पर आके इसको टारगेट को एचएनएफ को इनको मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। आइकन रहने देते हैं, ये आइकन को भी हटा देते हैं, ओके। और देन उसके बाद इसको यहाँ से इसको मैं क्लोज कर दूंगा यहाँ से, ठीक है। हाँ अब सही है। और यहाँ पर हम लोग वापस बैक आ देंगे अपने से अपने, हाँ अब सही है। इस पर क्लिक करूंगा, ठीक है। अगेन ये मेरे पास मुझे ऑन क्लिक ऑन प्राइमरी घोस्ट डिसेबल डेंजर डिसेबल फॉल्स है घोस्ट, मैं घोस्ट को भी फॉल्स कर देता हूँ फिलहाल के लिए, FALS फॉल्स, ठीक है। और देन मैं वापस यहाँ पर आता हूँ और मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ एक दफा, आई डोंट नो व्हाई। हाँ अब ठीक है, यस ये सही है। वो रिफ्रेश पता नहीं क्यों नहीं कर पा रहा है। और यहाँ पे मैं सारे कुछ टेक्स्ट भी डाल देता हूँ, BUTT1 बटन ही कर देते हैं। और इसको शेप सर्कल के बजाय मैं इसको राउंड अगर देके दिखाऊं तो राउंड में आपके थोड़ा सा कॉर्नर से एजेस लेकर आ जाएगा, थोड़ा सा स्मूथ कर देगा एजेस को, ठीक है। ये देखिए इस तरह से। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर देखिए आपको 1 आ गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। जितनी दफा मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास वर्क कर रहा है और अकाउंट आपका ये काम कर रहा होता है, ठीक है। आपका जब जब वो आपका कोड चल रहा होगा हर बारी में आपको 1 2 3 बताया कितनी दफा आपका कोड एग्जीक्यूट हुआ है। तो आप इसको एक ट्रिकी आपके पास चीज है, जब आप चेक करवाना चाहो कि आपका लूप कितनी दफा अपडेट हुआ है कि आपका वो कोड जो है कितनी दफा चल रहा है लॉग, तो उसमें आप काउंट को यूज कर सकते हैं। तो आपके पास इस तरह से वर्क कर रहा होगा, ठीक है। तो ये नंबर जो मेरे पास आ रहे हैं इस काउंट की वजह से ही आ रहे हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सिंपल सा लॉग लिख लेता तो मेरे पास ये चीज नहीं आ रही होती। मैं रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पर, अब मेरे पास मैं क्लिक करूंगा तो मेरे बार बार वो यूआर क्लिकिंग लिखा हुआ है एक ही जगह पर, क्योंकि कोड से आपका टेक्स्ट सेम है तो इसलिए बार बार नई लाइन में नहीं दिखा रहा आपको, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास प्रॉप्स है जो कि हम यूज कर सकते हैं बटन कंपोनेंट के अंदर, ठीक है। इस तरह आपके पास अगर मैं आऊँ यहाँ पर फ्लोट बटन के ऊपर, तो फ्लोट बटन आपके पास ये कुछ जिस तरह से इनका बटन है यहाँ पर फ्लोट कर रहा है यहाँ पर ऊपर ही, ठीक है। फ्लोट कर रहा है इस तरह आपके पास यहाँ पे ये भी कंपोनेंट है आपके पास, ठीक है। लोड हो रहे हैं, इसको होने देते हैं। सो अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो ये देखिए आपके पास फ्लोट बटन आया, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। आप इस पर इस तरह से भी क्लिक कर सकते हैं, ये देखिए। और आपके पास ये हेल्प है, आपके पास ये है कुछ, ठीक है। आपके पास ये वाली चीज है, ठीक है। आपके पास ये है काफी सारी चीजें, ठीक है। तो इस तरह मैं स्क्रॉल करता हूँ, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको बटन आ गया, इसको क्लिक करो या टॉप पर आ गया। और जैसा आप थोड़ा सा नीचे जाओगे तो जाकर आपके पास इनेबल हो जाएगा, फिर क्लिक करोगे दोबारा पर चले जाएगा, ठीक है। ये देखो आप इस तरह क्लिक करोगे आपको अंदर से इस तरह की चीजें मिल जाएंगी, इस पर क्लिक करोगे ओवर पर, ठीक है। इस तरह से आप बना सकते हो। तो बना के सकते हो, आपको यहाँ पे दी हुई है चीजें। और इसको भी एक छोटा सा कंपोनेंट, इसको भी मैं एक्सप्लोर करके दिखा देता हूँ। बाकी हम जो मेन कंपोनेंट्स है वो जब हम प्रैक्टिकल चीजें करेंगे तो हम उनके ऊपर भी जाएंगे। मैं इसको अच्छा मैं इनका ओवरव्यू देना भूल गया हूँ। बाकी आपको मैं बता तो दिया कि किस तरह से हम इस डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ेंगे, किस तरह से हमें काम करना है, प्रॉप्स कहाँ से हमें मिलेंगे, किस तरह पता चलेगा किस कंपोनेंट में क्या प्रॉप्स आ रहे हैं। अगर मैं इस कंपोनेंट के ऊपर आता हूँ, ये हमारा जो फ्लोट बटन वाला कंपोनेंट है, इसके ऊपर अगर मैं आऊँ इसके पे जाऊँ तो ये देखिए इससे कुछ कंपोनेंट ये है, जैसे बैच पास हो सकता है, टारगेट होगा, एचएनएफ होगा। अब ये क्या चीजें ये आपको खुद समझनी होगी, ठीक है। कुछ तो मैं बताऊंगा, कुछ हर चीज तो मैं यहाँ पे नहीं बता पाऊंगा, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे आता हूँ, अब ये क्या चीज है, सपोज कर ले
अब यहाँ पर देखिए आपके पास ये API है, ये आपके पास फ्लोट, आपके इस फ्लोट बटन के ऊपर लगेगी डायरेक्टली, और ये फ्लोट बटन के अंदर एक ग्रुप, एक और नेस्टेड कंपोनेंट होगा, उसके अंदर जाके कुछ प्रॉप्स आपके पास आएंगे। अगर आप उसके बाद बैक टॉप वाले पे जाते हो उसके अंदर ये कुछ प्रॉप्स आएंगे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर आऊँ, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, इसमें कंपोनेंट्स आपके पास बहुत ज्यादा है, ठीक है। आप लोगों को आइडिया नहीं है शायद ये कितनी पावरफुल लाइब्रेरी है। यहाँ पर आइकन्स आपके पास आगे, टाइपोग्राफी में आपको सिंपल सा टेक्स्ट आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। उसमें मल्टीपल वेरिएशंस आ जाएंगे, आप हेडिंग करना चाह रहे हो, डिस्क्रिप्शन या कुछ भी जो भी है, तो ये चीज आ जाएगी यहाँ पर। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पर डिवाइड लेआउट में आ जाएंगे, तो आपके पास डिवाइड, ये कुछ लोड होने टाइम लेगा, ठीक है। तो ये देखिए डिवाइडर, ये जो HRF आपके पास, ये जो हॉरिजॉन्टल आपके पास लाइन्स आ रही है, ये कुछ आपके पास आ जाएगा, ठीक है। ये आपको अलग से प्रॉप्स है, इसमें कुछ आपके प्रॉप्स आ रहे हैं, ठीक है। फ्लैक्स आपके पास एक न्यू है, ठीक है, जो उन्होंने यूज भी किया हुआ था। ये आपको सिंपल सा डिस्प्ले फ्लैक्स आप जो कर रहे हो, तो सेम उस तरह से ये देखो आपके पास इस तरह से हॉरिजॉन्टल में ये 4 आपके पास कंपोनेंट है, कॉलम से एक तरह से, और इसमें वर्टिकल करता हूँ तो एक तरह स्टैक में आ जाएंगे, ठीक है। इसमें फिर मल्टीपल कंपोनेंट देखो भाई, सेम वैल्यूज आ रही है फ्लैक्स वाली, सेंटर, फ्लैक्स एंड, फ्लैक्स स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड, स्पेस इवनली, ठीक है। तो देखो इनकी ऊपर से टेक्स्ट सेलेक्ट लाइन जो है, फ्लैक्स स्टार्ट, फ्लैक्स एंड, ठीक है। तो ये देखो, अच्छा यहाँ पर आपके पास रैप है, अगर आप रैप कर दोगे तो ये काफी सारी चीजें जो कि इन्होंने यहाँ पर आपको करके दी हुई है, ठीक है। और इसका इन सब ऊपर जो प्रॉपर्टी थी, सिंपल फ्लैक्स की प्रॉपर्टी थी, इन्होंने कंपोनेंट के अंदर आपको दी हुई है। उसके अलावा आपके पास ग्रिड है यहाँ पर, ठीक है। ये आपके लेआउट से रिलेटेड जितने भी कंपोनेंट्स है वो सब आपको यहाँ मिल जाएंगे, ठीक है। ग्रिड ये देखिए 25% ये सब चीजें जो है लेआउट का, यहाँ पे बड़े बड़े आपको लेआउट यहाँ मिल रहे होंगे सैंपल के तौर पर, आप इसको यूज करना चाहे तो आप कर ले अपने पास, ठीक है। ये देखिए हेडर फुटर, अब यहाँ पे आपको ब्लू ब्लू कलर से दिखा रहा है, आपके पास यहाँ पे इस हेडर वाली जगह पर आपको एक्चुअल हेडर आएगा, इस फुटर वाली जगह पर एक्चुअल फुटर आएगा। ये आपको लेआउट दे रहे हैं इस कंटेंट की, जो ब्लू एरिया की जगह आपको कंटेंट आएगा, इस तरह यहाँ पे साइड बार है, इस तरह से ये वाला 4 है, इस तरह पूरा ये देखो आपको बना बना यहाँ पे लेआउट पूरा दे रहा है। उसको कॉपी करेंगे आपको पूरा पूरा लेआउट बना हुआ आ जाएगा। सिंपल से कोड पे आओगे, यहाँ पे क्लिक करोगे ये, और ये देखो सबका कोड यहाँ मिल जाएगा आपको, ठीक है। ये आपके पास देखो मल्टीपल इस तरह से आपके पास, ये देखो कितने अच्छे से इन लोगों ने बड़े बड़े आपको सैंपल प्रोवाइड किए हुए, ठीक है। हम इनको इंशाल्लाह अपने जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे, इनको कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा कंपोनेंट्स को वहाँ पे यूज कर सके, क्योंकि एक प्रोजेक्ट में जब हम इसको यूज करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा कि हम वहाँ पे चीजों को साथ समझते भी जाएंगे और साथ साथ इनको यूज भी करते हैं, बजाय से कि मैं इसको अभी अलग से आपको बताऊं किस तरह से क्या यूज करना है। तो वहां पर हम इन सबके प्रॉप्स को भी पढ़ते हैं, ठीक है। ये देखिए आप ये, तो अब यहाँ पर आके नेविगेशन के लिए हम एंकर को यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। ये अपना जो एक हमारे लिंक्स वगैरह होते हैं, ठीक है, एंकर वगैरह, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर ब्रेड क्रम्स है, ड्रॉप डाउन है, मेन्यू है, पेजिनेशन है, स्टेप्स है, ये देखो, ठीक है। ये नेविगेशन हम यूज कर रहे हैं। हमारा ब्रेड क्रम्स है, ब्रेड क्रम्स अक्सर आपने अपनी वेबसाइट के अंदर देखा होगा, जो आपकी ई कॉमर्स साइट होती है, तो आपको कुछ इस तरह से चीज आती है होम, फिर उसके अंदर जाते हैं, फिर ये और फिर ये इस तरह से। तो ये देखिए आपके पास ये ब्रेड क्रम्स आपको बने बनाए दे रहे हैं, यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे ये, तो इसमें देखिए कितनी सारी वेरिएशन आपको मिल रही है यहाँ पर, ठीक है। ओके, अब मैं आता हूँ यहाँ पर ड्रॉप डाउन के अंदर, तो बने बनाए आपको डिफरेंट डिफरेंट उसके अंदर यूआई के अंदर आपको यहाँ पर ड्रॉप डाउन भी प्रोवाइड कर रहा होगा। ये देखो, ये देखिए कितने पे किस पोजीशन पे दिखाना है, होवर पे दिखाना है, टॉप राइट पर क्लिक करने पे दिखाना है, क्या चीज है, ठीक है। इस तरह से लोडर, ये मल्टीपल आपको वेरिएशन यहाँ मिल रही है, होवर मी, क्लिक मी, ठीक है। तो ये काफी सारी चीजें, ठीक है। इसके अलावा आपके पास मेन्यू है, ठीक है। मेन्यू आपको पता ही है किससे हम यूज कर रहे होते हैं, तो मेन्यू आपके पास कंपोनेंट है, ये देखें आपके पास इस तरह से मेन्यू, आप टैब वगैरह यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ये मल्टीपल, तो देखिए बने बने आपके पास कंपोनेंट है, आप बस सिर्फ इनको यूज करेंगे। देखो पूरा पूरी का पूरा प्रॉपर फंक्शनलिटी के साथ है, ये नहीं कि सिर्फ यूआई है, ऐसा नहीं है, प्रॉपर फंक्शनलिटी के साथ आपके पास चीजें चल रही है। तो ये देखें, ठीक है, ये देखें, आपने सिर्फ कोड यहाँ से ग्रैब करना है और जो आपकी रिक्वायरमेंट है वहां जाकर उसको यूज कर लें, दैट्स इट। ये देखें डार्क मोड, लाइट मोड, ठीक है। तो पैगिनेशन पे आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि हम आगे देखेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर, टैब्स को भी देखेंगे। और ये देखें आप ये पूरी की पूरी आपकी जो पैगिनेशन है प्रॉपर फंक्शनलिटी के साथ है, ये देखें मैं यहाँ पे करता हूँ, इस पे करूंगा 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये देखो पूरी की पूरी पर पेज आपका वर्क करे 100। अभी देखो यहाँ पर 10 पेज है, पर पेज पे एक पेज पे कितना आइटम आ रहे हैं, 10 आइटम आ रहे हैं, ठीक है। तो आप 50 बन रहे हैं, मैं 100 पे करूंगा, देखो आपको 5 हो जाएंगे, ठीक है। तो हर चीज आपकी प्रॉपर फंक्शनल है। यहाँ पे भी देखो 50 आपको टोटल 10 पेज, एक पेज पे 10 आपके पास आइटम्स आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे सपोज करूँ, मैं यहाँ पर आप सपोज करो आप 45 वाले पेज पे जाना चाह रहे हो,
तो एक तरीका क्या आप यहाँ पे क्लिक करके फिर जाओ, एक तरीका आप यहाँ पे सिंपल से यहाँ पे 45 लिखोगे, इंटर प्रेस करोगे, डायरेक्टली आप उस पे आ जाओगे। तो ये इसमें आपके साइज है क्या आप स्मॉलर वो करना चाह रहे हैं, मिनी साइज की पेजिनेशन, ये पेजिनेशन है, कंट्रोल पेजिनेशन है, ये सब हम देखेंगे प्रैक्टिकली वर्क के साथ। ठीक है, प्रॉपर हम इसमें वर्क प्रोजेक्ट बनाएंगे। और इसके अलावा हमारे पास शो ऑल है, हम यहाँ पे अगर टेक्स्ट शो करवाना चाह रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट आएगा कि नहीं, कितने टोटल कंपोनेंट आइटम्स कितने हैं, प्रीवियस नेक्स्ट सब बटन, इस सारे के सारे हम इसके प्रॉस पे देखेंगे, इन सब चीजों को हम डिटेल में देखेंगे। स्पेशली ये वाला कंपोनेंट हम लोग ड्रॉप डाउन को भी देखेंगे, मेन्यू को भी देखेंगे। ठीक है, ये कुछ इस तरह कंपोनेंट जो हम यूज करेंगे इस तरह स्टेप्स हमारे पास है। इस तरह से आपने अक्सर देखा होगा जब आप मल्टी स्टेप फॉर्म फिल कर रहे होते हो तब आपने इस तरह की चीजें देखी होंगी अक्सर। ये देखो फिनिश, इन प्रोग्रेस, ये ठीक है, ये देखो आपके पास। ठीक है, तो ये आप इस तरह से मल्टीपल सेपरेट ये चीज यूज कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट कंटेंट, सेकंड आपका डिसेबल है, नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो सेकंड वाला आ जाएगा, ये सिलेक्टेड हो जाएगा। इस पे क्लिक करोगे तो इस पे चलेगा, प्रीवियस वाले बटन पे क्लिक करोगे प्रीवियस वाले पे आ जाएगा, फिर प्रीवियस पे जाना फर्स्ट वाले पे आ जाएगा। तो ये देखो आपके पास इस तरह से चीजें चल रही है यहाँ पर। ठीक है, ये देखो मल्टीपल पोजीशंस है, ये सब चीजें आपके पास मल्टीपल सेपरेट्स के डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस है, इतनी वेरिएशन आपको कहीं पे भी नहीं मिल रही होती है। ठीक है, इस पे क्लिक करूंगा तो ये वाला एक्टिव हो जाएगा, इस वाले पे जाऊंगा तो अब इससे हमारे पास ये है। अब जाहिर सी बात हम इससे क्लिक के ऊपर इसको किसी स्टेट के थ्रू हैंडल कर रहे होंगे और नीचे हम उस हिसाब से अपना यूआई शो करवा रहे होंगे। फर्स्ट स्टेप पे आएंगे तो हम अपना लॉगिन वाला फॉर्म दिखा रहे होंगे, इस पे आएंगे तो अपना फैमिली इन्फॉर्मेशन हम ले रहे होंगे, इस पे आएंगे तो हम कुछ और इन्फॉर्मेशन ले रहे होंगे। इस तरह से हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, बड़े बड़े कंपोनेंट मिल रहे हैं, जाहिर सी बात है हमें इन सबको जोड़कर एक पूरी यूआई को क्रिएट करना होगा। ठीक है, हमें छोटे छोटे कंपोनेंट, छोटे छोटे टुकड़े ही प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ये सारे कंपोनेंट को दिखाने का सिर्फ पर्पस यही कि आपको आइडिया हो जाए कितने मतलब कि पावरफुल, कितने अच्छे अच्छे फीचर्स यहाँ पे आपको मिल रहे हैं, कितने अच्छे कंपोनेंट आपको यहाँ पे मिल रहे हैं बने बनाए। ठीक है, ये देखें, यानी स्टेप 2 स्टेप ये तो बहुत सारे, अब इसमें देखिए इसके अलग आपके प्रॉप सारे आपको मिल रहे होंगे। ठीक है, डेटा एंट्री के लिए अब आपको देखें आप मल्टीपल चीजें, डेटा एंट्री के लिए आपके पास ऑटो कंप्लीट है। ठीक है, अब यही कोड अगर आप यही चीजें आप खुद से लिखने के लिए बैठो तो आई डोंट थिंक कि आपको मेरे ख्याल से आपको कम से कम भी इस एक छोटी सी फंक्शनलिटी को लिखने में बहुत सारा टाइम निकल जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ और यहाँ पे सिंपल में लिखता हूँ ए टाइप के, देखो ए से रिलेटेड जितने मिल सब आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे। देन मैंने बी टाइप किया यहाँ पर तो बी से रिलेटेड आ गए, मैं ए बी करता हूँ तो ए बी से रिलेटेड कुछ मिलते जुलते आ गए। ऑटो कंप्लीट आपको दिखा रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कंप्लीट कर देगा यहाँ पर। अक्सर आपने इस तरह की अपने प्रोजेक्ट में देखा होगा। तो इसमें आया था और कस्टम यहाँ पर देखिए आपके पास, और ये आपका इस तरह से वेरिएशन में आ रहा है। आप यहाँ पे कुछ टाइप करेंगे, ये देखें आपके पास, अगर आप उसमें हाईलाइट करके दिखाना चाह रहे हैं कि आपका कुछ डेंजरस है, कुछ इस तरह की चीजें, स्टेटस वगैरह। ठीक है, आउटलाइन फील्ड है आपका। ठीक है, बॉर्डरलेस है, आपके इसमें मल्टीपल इनपुट्स हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी आपके पास प्रॉप्स वगैरह के थ्रू ही आ रहे हैं यहाँ पर। आपके पास इनके सबके प्रॉप्स भी आपको कहाँ मिलेंगे, ये है, ये सारे प्रॉप्स यहाँ पर डिफाइन है। ठीक है, ओके, और ऑब्वियसली बात है एक डॉक्यूमेंटेशन हमें जब प्रोवाइड की गई है तो हम इसको जाकर किसी को भी चीज को रट्टा नहीं लगाएंगे इनका। हम सिंपल से जाकर इनको जब भी हमें कोई चीज यूज करनी होगी हम इनके डॉक्यूमेंटेशन को थोड़ा सा रीड करेंगे और रीड करके हम अपना काम निकालेंगे, दैट्स इट। ठीक है, इसके अलावा बस कास्केडर है। ठीक है, अब बाकी की चीज जगहों पर मैं इसको थोड़ा सा डेमो आपको देता हूँ कि किस तरह से कितने कंपोनेंट वापस यहाँ पर आए। ये देखें कास्केडर में आपके पास, ये देखें। ठीक है, आपके पास यहाँ पर इस तरह से, ये देखें। ठीक है, आप इस तरह से आपने देखा होगा अक्सर आप डैशबोर्ड वगैरह बना रहे हैं तो वहां पर आपको इन चीजों की नीड पड़ सकती है। ठीक है, और ये देखें इस तरह से कुछ। ठीक है, यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं GJI, मैंने किया तो यहाँ देखो काफी सारी चीजें आ रही है, इसमें मैं क्लिक कर दूंगा तो पोजीशन इसकी बता रहे हैं कहाँ पे आपको दिखाना है, टॉप पर दिखाना है, बॉटम लेफ्ट पर दिखाना है, बॉटम के लेफ्ट पर इस जगह पर। ठीक है, तो यहाँ दिखा रहा है, बॉटम राइट पर दिखाना है तो इस जगह पे दिखाएगा। ठीक है, तो सारी की सारी चीजें आपको यहाँ प्रॉप्स के अंदर मिल रही होंगी, इनकी कहीं से अलग से नहीं आएंगी। चेकबॉक्स एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो कि हम यूज करेंगे। ठीक है, ये देखें आपका चेकबॉक्स आ गया। ठीक है, ग्रुप के अंदर चेकबॉक्स आ गया। ठीक है, कंट्रोल चेकबॉक्स है, ग्रिड के अंदर आ गया। ठीक है, तो इसकी आपके पास सारे के सारे प्रॉप्स यहाँ पर है। कलर पिकर आपके पास आ गया। ठीक है, तो ये काफी सारा वहां पर हम क्लिक करेंगे और कलर पिकर ओपन हो जाएगा, हम वैल्यू को सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये चीजें कंट्रोल, ये सब चीजें कलर पिकर एग्जांपल है, डेट पिकर है, फॉर्म है, इनपुट है, इनपुट नंबर है, मेंशंस है हमारे पास। ठीक है, मेंशंस का मतलब हम @ यूज कर रहे होते हैं, तो वो वाला कंपोनेंट भी हमारे पास यहाँ पे, छोटे से छोटे कंपोनेंट से लेकर बड़े से बड़े एडवांस कंपोनेंट तक भी इन लोगों ने बना के दिया हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए हम लोग, मैं @ यूज करूंगा यहाँ पर, इस तरह से कुछ मैं कर सकता हूँ @ और यहाँ पे कुछ हमारे पास इसका डेटा कुछ है नहीं। ठीक है, ये देखिए मैं यहाँ पे मेंशन करना है तो पूरी लिस्ट आ गई, इसको मैं यहाँ पे इस तरह कुछ कर सकता हूँ। ठीक है,
तो इस तरह आपके पास रेडियो बटन है, रेटिंग का कंपोनेंट आपके पास है। ये सारे कंपोनेंट आपको हर लाइब्रेरी में नहीं मिल रहे होंगे, ठीक है, ये देखिए, और ये प्रॉपर फंक्शनैलिटी के साथ है। ये देखो, ये मैं रेटिंग कर दी इतना, ठीक है, यहाँ पे आता हूँ, इसको मैंने रेट कर दिया, ये पूरा इतना हो गया ब्लू, ये मेरा 5 रेटिंग दे रहा हूँ, मैं इतना कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, बैड, नीचे आप स्टेटस भी बता रहे हो अपना, गुड है, वंडरफुल है, ठीक है, ये डिसेबल की हुई अपने बाकी रेटिंग को। तो ये देखो, फेस के एक्सप्रेशन के हिसाब से आप रेटिंग देना चाह रहे हो, तो मल्टीपल वेरिएशन आपके पास यहाँ पे, सिलेक्ट है, स्लाइडर है, आपने जो एक्सएमएल का स्लाइडर देखा है वो बहुत ही मिनिमलिस्टिक होता है। यहाँ पर देख लो आपके पास बहुत ही अच्छी यूआई के अंदर आपको स्लाइडर मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है, उसकी वैल्यू यहाँ पर आपकी चेंज हो रही है, जो भी है आपको वैल्यू यहाँ पे दिख रही है, जो भी है, तो ये देखिए आपके पास, ठीक है। सो उसके अलावा पर स्विच है, टाइम पिकर है, ट्रांसफर है, ट्रांसफर आप या आपको कहीं अगर डैशबोर्ड वगैरह पे काम कर रहे हो तो शायद आपको नीड पड़ सकती है, कुछ इस तरह की आपने देखा होगा अक्सर अगर आपने कहीं काम किया है। मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, इस पे क्लिक कर रहा हूँ, इस पे क्लिक कर रहा हूँ और इस पे यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये सारे के सारे आइटम्स इस वाले इस जगह पर आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह की चीजें आपको ट्रांसफर वगैरह में ये चीज मिल जाएगी। ट्री सिलेक्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, जब आप कैटेगरीज वगैरह की नेस्टेड कैटेगरीज वगैरह जनरेट कर रहे होते हो तब हम इस कंपोनेंट को यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, देख रहे हैं आप लोग ये चीज जो है, ठीक है। मैं अगर यहाँ पर आऊँ, इसको मैं क्लिक करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, फिर इसके अंदर ये आता है, इस पे क्लिक करता हूँ, इसके अंदर ये चीज आती है, इसको सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। तो मल्टीपल मतलब आपके पास ये चीज भी है। अपलोड इंपॉर्टेंट एक है, हम लोग इसको यूज भी करेंगे। ये देखिए, अपलोड आपके पास है, आपको प्रीव्यू भी सब कुछ साथ में दे रहा होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर देखें आपको प्रीव्यू वगैरह भी दे रहा होगा, ये सब चीज आपको प्रोवाइड कर रहा होगा, लोडिंग, ये सब चीजें हम इसको डिटेल में देखेंगे। हम इस पर ड्रैग एंड ड्रॉप वाली फंक्शनलिटी भी लगा सकते हैं, हमें कोई अलग से कोड करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास ये कंपोनेंट है, हम इस पर किसी भी चीज को ड्रैग करेंगे हमारा अपलोड हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए स्टेटस वगैरह दिखा रहा है, बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। अवतार है, ये आपको छोटे छोटे अवतार नजर आ रहे होते हैं, इमेज नजर आ रही होती है प्रोफाइल वगैरह पर, फेसबुक वगैरह पर, उस तरह के अवतार वगैरह, ये देखिए इस तरह से कुछ, ये इस तरह से ये आप बना आपको मिल जाएगा। बैच है यहाँ पर, ठीक है, बैच आपको नंबर वगैरह जो काउंट नजर आ रहा हो, ये देखें, ये रहे, ठीक है। इस तरह से मल्टीपल आपको ये कलर वगैरह इसमें क्या है, कलर आपको क्या रखना है, ठीक है। कैलेंडर आपको है, बना बनाए कैलेंडर आपको मिल रहे हैं, ठीक है। अब अगर आपने कोई आपके सर की रिक्वायरमेंट आ गई तो आप इस तरह से बने बनाए आप कैलेंडर बने बनाए हैं, ठीक है, आप इसको कंपोनेंट को यूज कर सकते हैं, आपको कोई अलग से थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतने सारे कंपोनेंट्स लाइब्रेरी के अंदर आपको मिल रहे हैं बिल्ट इन, ठीक है, ये देखिए। ओके, उसके अलावा कार्ड है आपके पास, कैरोजल है, कार्ड तो आपको बहुत सारे कार्ड उस तरह के आपको कार्ड का आइडिया हो गया, वो क्या कार्ड हो गए, कैरोजल आपको मिल रहे हैं बने बने यहाँ पे, देखिए, ठीक है। उसके अलावा आपके पास कोलैप्स है, अकॉर्डियन टाइप का जो मेरे ख्याल से आता है वो चीज आपके पास है, ये देखें, ये देखें, ठीक है। तो इतने कंपोनेंट्स आप गिनते जाएंगे या कंपोनेंट खत्म नहीं होगा इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पर हम चेक करें, पूछिए। कि अब जैसे ब्राउजर है और ये तमाम की तमाम चीजें जो हम सीएसएस के थ्रू बनाते थे वो अब हम उनको उसके थ्रू नहीं बनाएंगे, ज्यादातर यही यूज करेंगे। देखिए क्वेश्चन अच्छा है, बट आर इस तरह की चीजें देखिए, आप कुछ सिनेरियो हमारे पास इस तरह से आ सकते हैं जहां पर हमें कस्टम काम करना पड़ रहा होगा, कि सपोज कर ले हमारे पास यूजर का रिक्वायरमेंट है कि उसको जो यूआई बनवानी है वो एक हमें उसने फिग्मा डिजाइन दे दी है, ठीक है। अब फिग्मा डिजाइन ऑब्वियसली बात है कि हमारे इन कंपोनेंट्स की यूआई के मुकाबले में वो बहुत डिफरेंट होगी, ठीक है। हो भी सकता है बिल्कुल इसी तरह की हो कि बंदे ने जो देखा हो कि भाई जो डिजाइनर हो उसने देखा हो कि भाई आर डिजाइन के जो जो कंपोनेंट मिले उस तरह की यूआई डिजाइन करके दे दियो, तो वो तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, हम इसी को यूज कर लेंगे, ठीक है। बट अगर हमारे पास फिर एक सिनेरियो आता है कि जो उसने डिजाइन किया है वो थोड़ा सा इससे रिलेट कर रहा है, थोड़ा सा मिलता जुलता है, तो हम एक काम कर सकते हैं, हम इसी क्लासेस को टारगेट करते हुए वो भी हम देख लेंगे किस तरह से हम कस्टमाइज कर सकते हैं इसी क्लासेस को मजीद, तो वो हम क्लासेस को ओवरराइड कर देंगे, स्टाइलिंग वगैरह को वो भी हम कर सकते हैं। बट अगर कुछ इस तरह के सिनेरियोज आ गए जहां पर हमारे बिल्कुल ही हमारे पास ना हमारे इसके फंक्शनैलिटी से मिलती जुलती है ना हमारी यूआई से मिलती जुलती है, तब हमें जाकर कस्टमाइज चीजों पे जाना पड़ेगा, ठीक है। बट जब हमारा सपोज करें हमको डैशबोर्ड बना रहे हैं, अब डैशबोर्ड में तो हमारे पास ऑब्वियसली बात है हमारे पास 99% 95% हमारे पास इस तरह के सीरीज होते हैं कि हम लोग जो है यूआई पे इतना फोकस नहीं रख रहे होते, हमें एक अच्छे मिनिमलिस्टिक यूआई चाहिए होती है जो कि हमें यहाँ पे ऑब्वियसली बात है कितने प्यारे प्यारे कंप्यूटर में प्रोवाइड कर रहा है, तो हम इनको यूज करते हैं, हम अपना डैशबोर्ड तो क्रिएट कर सकते हैं। डैशबोर्ड में हमारा फोकस यूआई पे नहीं होता है, हमारा फोकस जो होता है वो डेटा पे होता है कि डेटा हम किस तरह से हैंडल कर रहे होते हैं, वहां मैनेज किस तरह से कर रहे होते हैं, ठीक है, उस चीज पे फोकस होता है। अब बजाय इसके कि मैं अपने HTML की चीजों को यूज करता, प्योर अपने HTML की टैग्स को यूज करता और स्टाइलिंग को यूज करता, वहां मेरा टाइम बहुत वेस्ट होता। तो यहाँ पर हमें ये देखिए कितनी ब्यूटीफुल यूआई हमें बनी बनाई मिल रही है, हमारा टाइम भी बच जाएगा यहाँ पर और हमारा काम भी निकल आएगा और हमारी यूआई जो इतनी बेकार भी नहीं लगेगी कि हम इसको बिल्कुल भी देख ही ना पाए।
अब यहाँ पे देखिए प्रोफेशनल यूआई आपको दिख रही है, अच्छी मिनिमलिस्टिक यूआई आपको ये प्रोवाइड कर रहा है हर कंपोनेंट के अंदर। तो ये फिर डिफरेंस हमारे पास आ जाता है कि हमें कहाँ पर किस चीज को यूज करना है। ठीक है। ठीक है, सो अब हम आए थे, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन वगैरह हम लोग इस तरह से ये कंपोनेंट वहाँ पर इतना यूज होता नहीं है, बट मैंने दिखा दिया। इमेज का हमारे पास कंपोनेंट है, ठीक है, इस तरह एम्प्टी वगैरह है। क्यूआर कोड का भी एक नया आ चुका है हमारे पास, ये देखिए इमेज अपलोड करने के लिए, देखिए इस तरह से इमेज वगैरह आपके पास प्रीव्यू, आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको प्रीव्यू भी इसका आ रहा है। ठीक है, क्लोज यहाँ पे अगर आपको कोई और इमेज होती तो आप यहाँ पे देखिए आपके पास ये चीज स्लाइडर भी, इमेज स्लाइडर भी आपको बिल्ट इन यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, इवन कि अगर आप यहाँ पे देखो तो आपको ये चीज भी बिल्ट इन मिल रही है इसके अंदर, रोटेट, ये जूम इन, ठीक है, ये फ्लिप कर रहे हैं, वर्टिकल फ्लिप कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीजें आपके आउट ऑफ द बॉक्स आपको मिल रही है एक सिंगल लाइब्रेरी को इंस्टॉल करने से। ठीक है, तो इसे मैं क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है, और इसके अलावा लिस्ट है, तो लिस्ट आपकी जो यूएल एल वगैरह होती है उसके इन्होंने अच्छे तरीके से किए थे। इसके लिस्ट का हेडर, फुटर, ये सब चीज आपको बना के दी हुई है इस तरह से। आपको यहाँ पे देखो यूआई भी इसकी अच्छी मिनिस्टिक दी हुई है, तो आप इसको यहाँ पर सिर्फ अपना टाइटल चेंज करोगे, आपको बड़े बड़े यूआई भी आपको प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, काफी हद तक ये देखिए, ये देखिए इसमें भी आपको लिस्ट के अंदर भी पेजिनेशन आपको मिल रही है। ठीक है, वही पेजिनेशन कंपोनेंट यहाँ पे भी यूज किया हुआ है। ये देखिए आपका डेटा भी चेंज हो रहा है डायनामिकली, ये देखिए। ठीक है, पॉप ओवर है, ठीक है, आप सब क्लिक करता हूँ ऊपर टूल टिप वगैरह सारी चीज नजर आ रही थी, पॉप ओवर वगैरह। तो ये देखिए आपको सारी की चीज ये भी मिल रही है यहाँ पर, ये ऊपर देखिए यहाँ पे जो नजर आ रही है आपको, फोकस पर क्लिक करने पर आपको दिखाना है, होवर पे दिखाना है। ठीक है, पोजीशन इसकी लेफ्ट पर दिखाना है, टॉप पर दिखाना है, टॉप पर दिखाना है, टॉप राइट पे दिखाना है। ठीक है, प्लेसमेंट वगैरह आपकी ये सब चीज आपको मिलेंगी, ये सब आपको डॉक्यूमेंटेशन में यहाँ पे आपके इसमें एपीआई के अंदर मिल जाएंगी। ठीक है, क्यूआर कोड आपको एक नई चीज मिल चुकी है यहाँ पर, क्यूआर कोड आपको आइडिया हो चुका हो, ये देखिए। ठीक है, उसके अलावा आपके पास सेगमेंटेड है। ठीक है, ये कुछ इस तरह कंपोनेंट जो कि इतना यूज नहीं होते, बट हम फिर भी देखिए, देखो आपका टैब की तरह ही है बट थोड़ा सा इसका यूआई डिफरेंट है। ठीक है, तो ये चीज आपको मिल गई, ये देखिए मल्टीपल सेगमेंट्स आपके पास है। ठीक है, लोड मोड ऑप्शन आपको ये इस तरह से कुछ। ठीक है, तो आपको ये देखो, ये अक्सर आपने देखो इस तरह स्विच आपको दिख रहा अच्छा होता है अली, ग्रिड व्यू में, लिस्ट व्यू टेलविंड में। जो है वो इतना, सॉरी आशा, आपकी आवाज टेलविंड कट में रही तो है। इतने ऑप्शंस नहीं थे ना? नहीं आशा देखिए, टेलविंड जो है, टेलविंड और इसमें बहुत डिफरेंट है, आप टेलविंड को इससे कंपैरिजन नहीं करवा सकते। अगर मैं टेलविंड को यहाँ पे दिखाऊं तो टेलविंड जो आपकी सीएसएस है, टेलविंड सीएसएस आपको ये चीज थोड़ी प्रोवाइड कर रही होती है। टेलविंड सीएसएस आपको सिर्फ आपको क्लासेस दे रही होती है, आप क्लासेस को अपने एचटीएमएल पर या अपने कंपोनेंट में कहीं भी यूज करके अपनी स्टाइलिंग कर रहे हो तो दैट्स इट। वो आपको ये पूरे पूरे कंपोनेंट इस तरह की चीजें नहीं प्रोवाइड कर रही होती है। ठीक है, वो आपको इस तरह से फंक्शनलिटी के साथ आपको पूरे पूरे कंपोनेंट प्रोवाइड नहीं कर रही, वो सिर्फ आपको स्टाइलिंग के लिए, दैट्स इट। ये देखें, ये सिर्फ स्टाइलिंग के लिए यहाँ पे यूज हो रहा है, इससे ज्यादा से कोई काम नहीं है। बट ये आपकी जो आर्ट डिजाइन बिल्कुल डिफरेंट चीज है, आर्ट डिजाइन बिल्कुल सेपरेट चीज है, टेलविंड एक सेपरेट चीज है। हाँ, आप ये बोल सकते हैं कि टेलविंड यूआई जो है उसमें हमें कुछ इस तरह के कंपोनेंट मिल जाते हैं, बट वो भी इतने सारे कंपोनेंट नहीं जिस तरह के इसके अंदर कंपोनेंट आपको मिलते हैं। ठीक है, सपोज कर लो मैं ब्राउज कंपोनेंट पे कर जाता हूँ, तो यहाँ पर बिहाइंड द सीन आपके पास सारे के सारे कंपोनेंट जो होंगे वो आपके पास ये देखिए आपके पास ये भी कंपोनेंट आपको मिल रहे हैं। ठीक है, इसमें कुछ आपको फ्री भी होंगे, कुछ पेड भी होंगे, देखिए इनके भी बड़े बड़े आपको कंपोनेंट मिल जाएंगे। ठीक है, ये देखिए आपको ये पूरा एक सेक्शन मिल रहा है बना बनाया। ठीक है, इसका एचटीएमएल का कोड, रैक का कोड, आप जिस तरह भी चाहे आपको मिल जाएगा यहाँ पर। इसमें इस पे आता हूँ, कोड पे क्लिक करूंगा तो देखो इसका रैक का कोड आपको दे रहा है, बट इसके पीछे सारे का सारा आपका आपकी वो चीज होगी। बस इसमें देखिए, इसमें जो आप ये देखिए मैं यहाँ पे अगर आता हूँ प्रीव्यू पे आता हूँ, ये देखिए आपके पास ये जो चीजें हैं ये आपको टेलविंड को यूज करते हुए आपको ये सब चीजें बना के दे रही होगी बिहाइंड द सीन। अब इसमें देखिए कुछ चीजें आपको एक या दो कंपोनेंट आपको फ्री मिलेंगे, बाकी मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट जो जैसे कि प्राइसिंग का कंपोनेंट है, ये आपको एक कंपोनेंट बना बनाया फ्री दे दी यूआई, बाकी सारे आपको के जो कंपोनेंट्स है बने बनाए ये आपको पे इसको परचेज करना पड़ेगा। गेट दी कोड में अगर आपको चाहिए इसका कोड तो आपको पे करना पड़ेगा। तो ये एक अलग चीज है, वो एक अलग चीज है, उसको इससे मत मिलाए, वो बिल्कुल एक सेपरेट चीज है। यहाँ पे आपको काफी सारे कंपोनेंट मिल जाएंगे, बट मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट जो है आपको यहाँ पर वो फ्री नहीं मिलेंगे, वो आपको पेड ही मिलेंगे। मतलब कि 20 या 10% कंपोनेंट फ्री मिलेंगे, बाकी 90% कंपोनेंट आपको पे करना पड़ेगा। ऑब्वियसली बात है, एक बिगिनर जो है वो पे नहीं करेगा इतनी जल्दी। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस कि वो कहीं से अर्न ना कर रहा हो, तो उस केस में हमारे पास ये चीज बेस्ट है। और इसके अलावा हमारे सेगमेंटेड आगे स्टैटिस्टिक्स हमारे पास है, हमें कोई डेटा शो करवाना है। ठीक है, मकसद मेरा पूछने का ये था कि जी, मकसद मेरा पूछने का ये था कि इतनी सारी लाइब्रेरीज हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी वाली हमें ज्यादा बेहतर रहेगी यूज करना? आयशा ये सिर्फ आपका एक्सपीरियंस है और आपकी रिक्वायरमेंट है, दैट्स इट। इसके अलावा थर्ड चीज कोई इन्वॉल्व नहीं होती है।
ये आपका एक्सपीरियंस है और आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको एक्सपीरियंस, आपको पता है कि हमें क्या चीज कहाँ पे सूटेबल है, क्या चीज कहाँ पे मुझे यूज करनी चाहिए, क्या चीज कहाँ पे मुझे यूज नहीं करनी चाहिए, किस चीज का किस चीज के ऊपर एडवांटेज है, किस चीज को यूज ना करने पर डिसएडवांटेज है। ठीक है, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मेरी रिक्वायरमेंट ठीक है, मुझे अब सपोज कर ले एक सिनेरियो आ गया, मेरे पास एक क्लाइंट मेरे पास एक प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है और सपोज कर लो उसमें मुझे पैरेजेशन चाहिए, उससे मुझे ड्रैग एंड ड्रॉप वाला वो इमेज पिकर चाहिए। ठीक है, इमेज या कोई भी चीज हम अपलोड कर सकें ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू। सपोज कर लो मुझे उसमें टेबल चाहिए, सपोज कर लो उसके अंदर मुझे टैब्स, इस तरह की चीजें चाहिए, टूल टिप वगैरह चाहिए, बहुत सारी इस तरह की चीजें चाहिए। ठीक है, तो फिर ऑब्वियसली बात है, फिर आप इसमें टेबल यूआई पे नहीं जाएंगी। ठीक है, क्योंकि उसमें हमें ये चीजें नहीं मिल रही है। ठीक है, इसमें हमें अच्छा, इसमें जो हमें कंपोनेंट मिल भी रही है ना, अगर आप गौर से देखें यहाँ पर जो भी हमें कंपोनेंट मिल रहे हैं ना, उसमें सिर्फ आपको यहाँ पर ऐसे कंपोनेंट मिल रहे होंगे कि जिसके अंदर आपको आपकी फंक्शनैलिटी थी ना, सिर्फ यूआई की पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ज्यादा चीजें मिल रही होंगी। यहाँ पर फंक्शनैलिटी का मतलब क्या है, जहां जावास्क्रिप्ट इंक्लूड ना हो रही हो। जिस तरह की अगर मैं यहाँ पर आता हूँ तो मैं अगर यहाँ पे सपोज कर ले कैजुअल पे आया तो सपोज कर ले। ठीक है, तो अब ये जो चीजें आपके पास है, ये क्लिक करने पर आपकी स्लाइड चेंज हो रही है, ये सिर्फ आपके पास आपकी सिर्फ सीएसएस यूज करने से आपके पास सारा ये काम नहीं हो जाएगा। या सपोज कर ले आपके पास यहाँ पर अपलोड वाली चीज आ गई। ठीक है, इसमें आपके पास जावास्क्रिप्ट भी आपकी इंक्लूड हो रही होगी। जो आपके टेलविंड की यूआई की कंपोनेंट्स हैं वो आपको सिर्फ सीएसएस से रिलेटेड ही चीजें प्रोवाइड कर रहे होंगे। वो आपको ज्यादा से ज्यादा जो कंपोनेंट है वो अपने टेलविंड या सीएसएस से रिलेटेड ही दे रहे होंगे। उसमें आपके पास ये जावास्क्रिप्ट बिहाइंड से नहीं लिखी होगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आता हूँ जिस तरह अपलोड है, आप ये चीज आपको वहां नहीं मिल रही होगी, सारी फंक्शनैलिटी ये सब चीजें आपको वहां पर टेलविंड यूआई नहीं प्रोवाइड कर रहा होगा। हाँ, मटेरियल यूआई कर सकता है, जिस तरह मैंने नाम उनका लिया। मैंने जब कंपैरिजन करवा रहा था तो मैंने क्यों यहाँ पर टेलविंड यूआई का नाम नहीं लिया, क्योंकि उससे कंपैरिजन है ही नहीं, वो इससे मिलती जुलती चीज है ही नहीं, वो बिल्कुल एक सेपरेट चीज है, ये बिल्कुल एक सेपरेट चीज है। हाँ, मैं कंपैरिजन करवाया था मटेरियल यूआई के साथ, वो बिल्कुल इस तरह ही है, ये देखें, बट वो थोड़े कॉम्प्लेक्स उसका जो कोड है वो कम कोड लिख, यहाँ पर टेबल में क्या है हम लोग सॉरी आर्ट डिजाइन में हम लोग कम से कम कोड लिखकर ज्यादा चीजें हमें मिल रही होती है। बट मटेरियल यूआई के हमें कोड बहुत ज्यादा लिखना पड़ा होता है, और कोड जो लिखा हुआ है वो भी काफी कॉम्प्लेक्स होता है। मैं दिखा भी देता हूँ यहाँ पर ताकि आप लोगों को थोड़ा डाउट क्लियर हो जाए। मैं सिमेंटिक यूआई भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। अब इनका मैंने कंपैरिजन इसलिए करवाया था क्योंकि यहाँ पर हमें ये सब चीजें इस तरह की मिल रही थी, हम प्रॉफ पास कर रहे थे, हम सब चीजें पास करते। आप खुद देखिए कि हमने यहाँ पर टेलविंड के अंदर जब टेलविंड सीएसएस पढ़ी थी, हमने कोई यहाँ कोई कंपोनेंट यूज किया था उसका, कोई कहीं पे हमने उसको प्रॉफ पास किया था, कहीं पे इस तरह की कोई चीज की थी हम लोगों ने नहीं की थी। तो बिल्कुल एक सेपरेट चीज है, ये बिल्कुल एक सेपरेट चीज है। यहाँ पर देखिए हमें एलिमेंट्स मिल रहे हैं, बटन वाला प्रॉफ हमें कंपोनेंट मिल रहा है। तो यहाँ पर आप आए अगर तो ये देखो आपके पास यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें मिल रही है, यहाँ पर इस तरह की चीजें। ठीक है, ये देखो बने बने आपको यहाँ पे कंपोनेंट मिल रहे हैं, बटन इस तरह का बटन है। जैसे कोड पे आप आएंगे तो आपको कोड यहाँ पे शो करवा देगा। यहाँ पर ये देखिए लोडिंग बटन या जो भी है इस तरह से। तो ये देखिए इससे कंपोनेंट इस तरह के आप चाहे तो इसको यूज कर ले। ठीक है, आपको यहाँ पर इसके अलावा व्यूज वाला चाहिए, एडवर्टाइजमेंट वगैरह के लिए उस पर जाए तो उसके आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, बैनर हाफ पेज या जो भी है, आप कोडिंग पे चले जाएं या चेक बॉक्स पे चले जाएं, ये कोडिंग आपके पास आ गया। ठीक है, आपके पास यहाँ पे इनपुट पे जा रहे हैं तो आपको यहाँ भी कंपोनेंट आपको मिल रहे हैं। ठीक है, और ये देखिए तो ये भी आपके पास चीज है। बट अगेन ये आपके पास अच्छा रैक के अंदर मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग अपने पास यहाँ पर हम लोग मटेरियल और टेलविंड वगैरह जैसी लाइब्रेरी को ही क्यों यूज कर रहे होते हैं, क्योंकि वो कंपोनेंट बेस हमारे पास हमें स्निपेट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। जबकि यहाँ पर भी देखें तो आप सिमेंटिक में भी आपको कंपोनेंट नहीं दे रहा है, यहाँ पर यहाँ आपको नॉर्मल आपको जावा अपनी एचटीएमएल और सीएसएस लिख के भी दे रहा है। ठीक है, बट अगर मैं यहाँ पर आया तो मटेरियल यूआई के ऊपर, ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं देखूँ यहाँ पर तो गेट स्टार्ट अगर मैं करता हूँ तो ये देखिए आपके पास मैं कंपोनेंट्स पे आऊंगा तो आपको देखिए बेतहाशा आपको यहाँ पे कंपोनेंट मिल जाएंगे। आपको यहाँ पर बैच मिल रहा है, अवतार मिल रहा है, अलर्ट मिल रहा है, बैकग्राउंड मिल रहा है, प्रोग्रेस मिल रहा है, स्केलेटन मिल रहा है, सब सारी चीजें ये देखिए। बट यहाँ पे भी क्या है, ये कंपोनेंट है, हम यहाँ पे क्रॉस पास कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप इसके एपीआई पे आएंगे तो आपको यहाँ पे इसकी एपीआई वगैरह मिलेंगे। इसका डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने का थोड़ा डिफरेंट तरीका है, और इसको आप यूआई में भी थोड़ा देख के लग सकते हैं कि आपको थोड़ा सा डिफरेंट और थोड़ा डिफिकल्ट है। ठीक है, थोड़ा बिगिनर के लिए। ठीक है, तो ये चीजें वो आपकी सेपरेट चीजें हैं आपके पास जो टेलविंड है, और ये जो आपकी आर्ट डिजाइन या मटेरियल है बिल्कुल सेपरेट लाइब्रेरीज है। ठीक है, बस हम 2-3 मिनट में इसको और वाइंड अप करते हैं। मैं और थोड़े कंपोनेंट आपको दिखा दूं जो कि इंपॉर्टेंट है। जैसे कि स्पेन है आपके पास, ये लोडर आपके पास आ रहा था आपको दिखाना हो तो आप इसको देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये देखिए इस तरह का। और इसके अलावा आपके पास यहाँ पर और अलर्ट के लिए आपके पास ड्रॉर वगैरह सब बहुत सारे मैं अभी यहाँ पर ये देखें। और टूर आपके पास, टूर एक इंपॉर्टेंट अक्सर आपने देखा होगा, आप किसी नई वेबसाइट के ऊपर जाते हो तो वो टूर करवा रहे होते हैं। ठीक है, बिगिन टूर। ठीक है, आपको बता रहा है कि यहाँ पर भाई ये चीज है। नेक्स्ट करता हूँ, फिर इस वाले बटन पर लेकर आएगा, ये बने बने आपको टूर यहाँ पे दे रहा है। ठीक है, आप अक्सर देखो फिनिश,
तो आपको गाइड कर रहा होता है टूर में आपका हो क्या रहा होता है। जब किसी नई वेबसाइट के ऊपर आता है आपने अक्सर आपने शायद देखा हो, यहाँ पर मेरे को वेबसाइट का नाम नहीं याद आ रहा, जिसमें हम लोग काफी जल्दी चीजें इंस्टॉल कर लेते हैं, उसका नाम मुझे याद है, बड़ी बड़ी फाइल्स हम उसमें इंस्टॉल कर रहे होते हैं, टोरेंट वगैरह मेरे पास है। तो यू टोरेंट आपके पास जो लेटेस्ट वर्जन है इसके वेबसाइट का, तो वहां पर जब आप फर्स्ट टाइम जा रहे होते हैं तो आपको यहाँ पे इस तरह से विजिट करवा रहा होता है, आपको टूर दिखा रहा होता है कि क्या चीज को आप क्लिक करोगे, आपको क्या करना होगा। तो उस तरह के सिनेरियोस के अंदर आपको ये आपको टूर वगैरह ये कंप्यूटर आप यूज कर सकते हो, जो कितने हम यूज नहीं कर रहे होते। आप आपके पास फीडबैक के लिए आप अलर्ट को शो करवा सकते हो, इस तरह से आपको बोर्ड से जैसे आपको अलर्ट होता है उस तरह से आपको मिल जाएंगे। ड्रॉर है, बहुत अच्छा कंपोनेंट है, अगेन बना बनाया कंपोनेंट आपके पास है। ये देखो ड्रॉर आ गया यहाँ पर साइड से, ठीक है। और इसके अलावा आप यहाँ पर पोजीशन के बॉटम से मुझे क्लिक करो, ओपन करवाना है तो बॉटम से ओपन हो गया, ठीक है। अच्छा उसके बाद रेंडर इन दिस पेज के अंदर यहाँ पे ड्रॉर दिखाना है, ठीक है। न्यू अकाउंट, ये देखो बना बनाया ड्रॉर आ गया, क्लिक क्लोज कर दो, ठीक है। ओपन ड्रॉर, ये सिंपल सा हमारे पास ये भी ड्रॉर है। एक और लेवल हमें ड्रॉर के अंदर फिर ड्रॉर ओपन करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें मल्टीपल तरह की चीज हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। मैसेज आपके पास है तो वहाँ पर ऊपर जो मैसेज हमारे पास आ रहा होता है छोटा सा, इसको भी फीडबैक के लिए इसको भी यूज कर सकते हैं, बट डिपेंड ऑन योर सिनेरियो, इस तरह से हम लोग, ठीक है। इस तरह से वहाँ पर मॉडल है, ठीक है। इस मॉडल के अंदर बहुत सारे कस्टमाइजेशन है, मॉडल हो गया, टेबल हो गया, पैजिनेशन हो गया, इस तरह के बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जो कि हम लोग इंशाल्लाह अपने प्रोजेक्ट के अंदर रियल टाइम पे यूज कर रहे होंगे। हम इसको बिल्कुल डिटेल के अंदर जाके देखेंगे, एक एक प्रॉप्स को तकरीबन देखेंगे जो हमें जो चीजें हमें यूज करनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मॉडल आपको मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। मैं अगर टॉप स्टार्टिंग में चला जाऊँ, ये देखें आप इस तरह से मॉडल आपको मिल रहा होगा, ठीक है। तो नोटिफिकेशन है, ये काफी अच्छी चीज है, आप अलर्ट वगैरह देख रहे होते हो अक्सर, तो आपको डेस्कटॉप नोटिफिकेशन वगैरह मिल रहा होता है, काफी अच्छा यहाँ पर। ये देखिए इस तरह से नोटिफिकेशन आपको मिल रहा है, ठीक है। ये हम यूज करेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंशाल्लाह। ये देखिए पोजीशन के साथ कहाँ हमें शो करवाना है, ठीक है। पॉप कंफर्म, अक्सर आप डिलीट के बटन पे क्लिक करते हो तो आपको कंफर्मेशन मिल रही होती है, ठीक है, कि आप डिलीट करना चाह रहे हैं नहीं करना चाह रहे, तो उसके लिए आप इस तरह का सिनेरियो आप यूज कर सकते हो, यस या नो, यस पे क्लिक करोगे तो आप एक्शन परफॉर्म करवा दोगे। तो इसमें काफी सारी वेरिएशन है, कहाँ पे शो करवाना है, क्या प्रोग्रेस है, ठीक है। तो प्रोग्रेस में आपको मल्टीपल वेरिएशंस आप यूज कर सकते हो किसी को भी, ये इस तरह से प्रोग्रेस है, ठीक है। तो ये देखिए कितने सारे कंपोनेंट आपको मिल रहे हैं यहाँ पर। रिजल्ट आपके पास है, ठीक है, रिजल्ट आपके पास एक अलग कंपोनेंट है। तो ये देखिए सर सब बड़े बड़े कंपोनेंट आपके पास आ रहे हैं, आप इसको यूज कर सकते हैं अपने हिसाब से। आप 404 पेज आपको यहाँ पे दे रहा, 403 405 इस तरह से कुछ, तो बस यूज करो उसको, हर चीज आपको यहाँ मिल रही है। मैं आप मुझे यहाँ पे ढूंढ के बता दें कोई ऐसा कंपोनेंट जो आपको नहीं मिल रहा है यहाँ पर, मतलब जो आपको डेली बेस की रूटीन में आपको प्रोजेक्ट के अंदर वेबसाइट के अंदर जो चीज चाहिए होती है। ये देखिए अब स्केलेटन क्या है, अक्सर आपने देखा होगा यूट्यूब को या फेसबुक को लोड करते हो तो इस तरह की एनिमेटेड आपको यहाँ पे मिल रही होती चीज, ठीक है। ये देखो इस तरह से लोडिंग वगैरह, तो आपको ये चीज मिल रही है, ये देखिए, ठीक है। ये देखिए आप स्पिनर के लोडर की जाओ पर आप ये चीज दिखा दें, ये आपकी यूआई को और इनहेंस कर रहा होता है, ठीक है। स्पिन है, स्पिन में दिखा चुका हूँ, वाटर मार्क इस तरह से। तो ये काफी सारे हमारे पास कंपोनेंट है, हम इंशाल्लाह इसको मैंने आपको थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना दिखाया है, कितने किस तरह के आपके पास कंपोनेंट है यहाँ पर ये मैंने बता दिया है। और हम आइकन्स वगैरह किस तरह से यूज कर रहे होंगे, किस तरह से स्टाइल कर रहे होंगे, ये चीज हमने देख ली है। सेटअप किस तरह से करना है अपने आर्ट डिजाइन को अपने प्रोजेक्ट के अंदर, वो चीज हमने देख ली है। और थोड़ा सा आप लोगों को जो डाउट था होप सो क्लियर हो चुका हो कि हम लोग टेलमेंट और इनमें क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर, ठीक है। मजीद हम लोग जब इसको यूज करेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंशाल्लाह, हमारे पास कुछ एक दो टॉपिक्स हैं हम उसको कवर करके देन हम लोग हमारे पास अभी रिडक्स रह गई है, रिडक्स टूल किट वगैरह, और देन एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है हमारे पास लेडी लोडिंग का रेक का, उसको कंप्लीट करने के बाद देन हम इंशाल्लाह प्रोजेक्ट के ऊपर आएंगे। 2 से 3 क्लास में मजीद लगेंगे इसके ऊपर, देन हम अपने प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स पे आएंगे, देन हम इसके ऊपर मजीद हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे हर जो मेन मेन कंपोनेंट्स हमारे पास है, ठीक है। वो क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लें, नहीं तो हम क्लास पे यहाँ पे वाइंड अप कर रहे हैं। एनीवन, आयशा, नहीं हारिस? अली और कोई क्वेश्चन नहीं, आज की क्लास अच्छी रही बहुत ना, ये अच्छा रहा ओके ये एंड टाइप करना। ओके ओके चले ठीक हो गया, इसको यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।